ओके सो नाउ सबसे पहले कितने लोगों को याद है, देखो सर्विस डिस्कवरी और सर्विस रजिस्ट्री लोड बैलेंसिंग पढ़ने से पहले कितने लोग को माइक्रो सर्विसेज का अभी तक का जो आर्किटेक्चर मैंने पढ़ाया है वो पता है? अभी तक का माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर, हाउ मेनी ऑफ यू नो? बताओ जल्दी से, यस 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 लिख दो फटाफट। अब ऐसे ही मैं आपको पढ़ाऊंगा, ऐसे ही मैं आपको पढ़ाऊंगा, एकदम मास्टर बना दूंगा हर चीज में। हाँ, अगर नहीं याद है तो आप समझना बात को। हम लोगों ने क्या किया अभी तक का, कहानी समझते रहिए। हम लोगों ने क्या किया है अभी तक का, 2 मिनट में बता देता हूँ। अभी तक का हम लोगों ने बड़ा सा एक माइक्रो सर्विसेज का आर्किटेक्चर फॉलो अप करते हुए कुछ प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश की। उसमें क्या क्या बनाया है ये समझो। हम लोगों ने बनाया वन सर्विस दैट इज अ वन सर्विस दैट इज अ रेस्टोरेंट सर्विस, सर्विस रेस्टोरेंट सर्विस, ठीक है? या पूरा लिख दो, चलो कोई दिक्कत नहीं। हम लोगों ने बनाया, इसको थोड़ा सा इस तरफ लिखते हैं। मैं पूछूंगा वो आप लोग बताइएगा, क्वेश्चन देखते हैं कितने लोग रिवाइज कर रहे हैं कितने लोग नहीं रिवाइज कर रहे हैं। एक हमने बनाया फूड सर्विस, और एक हमने बनाया था डिलीवरी एंड पेमेंट सर्विस, अगर आपको याद हो, डिलीवरी एंड पेमेंट सर्विस। कितने लोग को याद आ रहा है? ऐसा करके कुछ सर्विसेज बनाई थी। मैं इंटेलिजे ओपन कर लेता हूँ फिर मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है? सो लेट मी ओपन द इंटेलिजे एज वेल, जिससे आपको मैं दिखा सकूँ। ये रही। तो हमारे पास कार्ड सर्विस एक थी, और मैंने आपको ये भी बता दिया था कि आप अलग से कोई सर्विस बनाना चाह रहे हो तो बना सकते हो। कार्ड सर्विस बता दिया था ना सबको। तो इतने का एग्जांपल ले लेते हैं। हाँ, वैसे बनाने के लिए हम लोगों ने और बनाया था, देखो हम लोगों ने रेस्टोरेंट यूजर सर्विस बनाई थी टू स्टोर द यूजर्स, रेस्टोरेंट पेमेंट डिलीवरी फूड एंड कार्ड, इतने सर्विस बनाई थी। अभी तक हमने ये पढ़ा कि इंपॉर्टेंट चीज समझना कि अगर कोई रिक्वेस्ट आता है, अगर कोई भी रिक्वेस्ट आता है, लेट सपोज कि हमारे पास रिक्वेस्ट आ गई, यहाँ पे यूजर क्लाइंट से रिक्वेस्ट आ गई, दिस रिक्वेस्ट। तो अब यहाँ पे लॉजिक्स बेस्ड ऑन द सर्विस अलग अलग रखा है हमने। रेस्टोरेंट सर्विस में हमने क्या रखा होगा बताओ भाई आप लोग? रेस्टोरेंट सर्विस में हमने क्या रखा होगा बोलो? रेस्टोरेंट सर्विस में हमने रेस्टोरेंट से रिलेटेड ऑपरेशंस रखे होंगे, एपीआई रखे होंगे। और फूड सर्विस से रिलेटेड हमने फूड सर्विस या फूड सर्विस ऑपरेशंस में रिलेटेड हमने फूड सर्विस में रखी होंगी। कार्ड सर्विस से रिलेटेड हमने ऑपरेशंस कार्ड सर्विस में रखी होंगी। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है ये कि अगर मान लो बाय चांस कि अगर रिक्वेस्ट आती है, और रिक्वेस्ट रेस्टोरेंट सर्विस के पास आती है, रेस्टोरेंट के साथ फूड आइटम्स, उस रेस्टोरेंट के फूड आइटम्स भी रिटर्न करना है। बस रेस्टोरेंट सर्विस के पास तो रेस्टोरेंट की इंफॉर्मेशन है, समझ गए? अब ये क्या करेगा, यहां पे होगी माइक्रो सर्विस कम्युनिकेशन। रेस्टोरेंट सर्विस विल कम्युनिकेट विद फूड सर्विस टू गेट द फूड आइटम ऑफ द रेस्टोरेंट, कम्युनिकेट कम्युनिकेट विद फूड सर्विस टू गेट द फूड आइटम। अब ये सर्विस क्या कर देगी, दिस सर्विस विल रिटर्न द फूड्स, एंड देन फाइनली जब रेस्टोरेंट सर्विस के बाद उसके सारे फूड्स आ जाएंगे, देन फाइनली ये यहां से रेस्पॉन्स दे दिया जाएगा। कितने लोग समझ गए? इसको थोड़ा सा ऊपर कर सकते हैं हम लोग, सॉरी, ये चीज़ जो बनाई थी हमने, ये वाली चीज, हाँ सॉरी, ये वाली चीज हल्का सा ऊपर कर सकते हैं, हाँ समझने के लिए बस। ठीक है, so इसका ऑर्डर समझे। सबसे पहला ऑर्डर ये हमारा फर्स्ट रिक्वेस्ट आई। अब पहली रिक्वेस्ट आ गई, रेस्टोरेंट सर्विस को चाहिए था उसके सारे फूड आइटम, तो ये जो कम्युनिकेशन है दैट विल बी अ सेकंड। थर्ड में फूड सर्विस विल रिटर्न व्हाट, फूड्स या फूड आइटम्स, एंड देन फाइनली रेस्टोरेंट सर्विस विल कंपाइल ऑल द रिजल्ट फ्रॉम द फूड सर्विस, एंड जहां भी जो भी रेस्पॉन्स बनाना होगा बनाएगा, देन फाइनली फोर्थ इट विल रिटर्न द रेस्पॉन्स। तो ये समझे, ये हम लोगों ने समझा। अब मुझे ये कोई बताएगा कम्युनिकेशन, माइक्रो सर्विस कम्युनिकेशन कितने तरीके से कर सकते थे? देखते हैं भाई कौन बताता है। माइक्रो सर्विस कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन कितने तरीके से कर सकते हैं? वाह शशि, आपने पढ़ाई की है, मजेदार। अगर फूड सर्विस डाउन रहेगी तो रेस्टोरेंट सर्विस कुछ डेटा आएंगे, उसके लिए मैं बताऊंगा। आप फॉल्ट टॉलरेंस इंप्लीमेंट कर सकते हो सौरभ, तो मैं बताऊंगा। बस नेक्स्ट वीक तक हम लोग ये चीज करेंगे, ठीक है, टेंशन ना लो। यस, तो आप तीनों सब चीजें इंप्लीमेंट कर सकते हो। आप रेस्ट टेम्पलेट यूज कर सकते हो, वेब क्लाइंट यूज करते हो, या फिर फिन क्लाइंट यूज कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन या डिपेंडिंग ऑन योर यूसेज। वो सब चीज हम पढ़ चुके हैं, इतना क्लियर है नाउ।
अब कुछ प्रॉब्लम्स और आ गई। कौन कौन सी प्रॉब्लम है वो समझो, इसी आर्किटेक्चर में बात करेंगे, अलग नहीं ले जाएंगे। द प्रॉब्लम इज हियर कि सबसे पहला, हर एक सर्विस का एंड पॉइंट कीप ऑन चेंजिंग एज पर रिक्वायरमेंट। देखो मेन चीज क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जितनी सर्विस है उतने एंड पॉइंट्स हैं। रेस्ट इसका यूआरएल अलग होगा, रेस्टोरेंट सर्विस का हो सकता है ये लोकल होस्ट 80 या 9091 पे चल रहा, जब डिप्लॉयमेंट में जाएगा तो इसका यूआरएल अलग बन जाएगा। दूसरे सर्विस का यूआरएल अलग हुआ, हो सकता है 9092 पे चले फूड सर्विस, तीसरा वाली सर्विस हो सकता है किसी तीसरे यूआरएल पे चले। कितने लोग समझ गए? सो द एंड पॉइंट ऑफ एवरी सर्विस विल कीप ऑन चेंजिंग, अपने आप चेंज होता रहेगा। ये तो प्रॉब्लम वाली बात आ जाएगी ना कि भाई कितनी सर्विस है, हो सकता है 1000 ऑफ सर्विसेज हो, तो प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी? आप लोग बताओ फटाफट। ठीक है, ये इसका है, ये इसका है और ये इसका है। सो यहां पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई। क्या? सपोज फूड सर्विस ने रेस्टोरेंट सर्विस को कॉल किया, अब फ्यूचर में रेस्टोरेंट सर्विस का यूआरएल बदल गया, तब फूड सर्विस में तो आपने यूआरएल डायरेक्टली लिख दिया था। आप यहाँ पे देखो ना, ये देखो फूड सर्विस में आपने डायरेक्टली यूआरएल यूज कर रखा है। यहाँ पे देखो कहाँ गया सर्विस एक्सटर्नल, और एक्सटर्नल में रेस्टोरेंट सर्विस, ये देखो कल को जब डिप्लॉय करोगे तब इसकी चेंज हो जाएगी, परसों क्या पता इसके और भी इंस्टेंसेस चलें तो यूआरएल बदल जाएंगे। सो इट इज़ नॉट अ गुड आइडिया, ठीक है, कि आप उस हार्ड कोड करो, या अगर मल्टीपल इंस्टेंसेस होंगे तो मल्टीपल इंस्टेंसेस के अनुसार अलग अलग एंड पॉइंट्स बनेंगे। तो यहाँ पे हमें चाहिए कोई ऐसी चीज़ जो इन चीज़ को मैनेज कर ले, इन चीज़ को मैनेज कर ले। उसके लिए हम यूज़ करते हैं डिस्कवरी सर्वर। द प्रॉब्लम ऑफ द फर्स्ट पॉइंट इज अ डिस्कवरी सर्वर। डिस्कवरी सर्वर हमारे लिए लोड बैलेंसिंग का काम करेगा या करता है। डिस्कवरी सर्वर की हेल्प से पता क्या होता है? डिस्कवरी सर्वर की हेल्प से सारी सर्विसेज डिस्कवरी सर्वर या इस सर्वर पर रजिस्टर हो जाती हैं। ठीक है, बात कहानी को समझना। डिस्कवरी सर्वर या डिस्कवर सर्विस डिस्कवरी बोलो, सर्विस डिस्कवरी। अब आप लोगों की सर्विस डिस्कवरी है क्या समझना, ये एक नॉर्मल माइक्रो सर्विस है, ये एक नॉर्मल माइक्रो सर्विस है। जैसे बाकी आपने माइक्रो सर्विसेज बनाई है, द सेम इज हियर, अलग से कुछ भी नहीं, दिस इज द सेम माइक्रो सर्विस। ये माइक्रो सर्विस है, आप बनाओगे, अभी मैं बनाना सिखाऊंगा। बस इसका काम पता क्या है? इसका काम ये है कि ऑल द माइक्रो सर्विसेज विल गेट रजिस्टर्ड हियर। ठीक है, ऑल माइक्रो सर्विसेज विल बी रजिस्टर्ड हियर। मतलब इस सर्विस या इस माइक्रो सर्विस को पता रहेगा कि हमारे पास 4 सर्विसेज हैं और उनका यूआरएल क्या है, उनका नाम क्या है। अभी आया समझ मेरी बात में क्या कह रहा हूँ? हाँ, सर्विस रजिस्ट्री इज सेम थिंग, सर्विस डिस्कवरी एंड रजिस्ट्री इज सेम थिंग। ठीक है, या आप इसका रजिस्ट्री नाम दे दो, अलग अलग नाम से इसको पुकारते हैं आकाश। ठीक है, तो इफ यू वांट तो सर्विस रजिस्ट्री आप दे दो, क्योंकि यहाँ पे सर्विसेज रजिस्टर होंगी। ठीक है, अब होगा क्या, जैसे ही हमारे सारे सर्विसेज अप एंड रनिंग होगी तो यहाँ पे आ जाएगा कि हमारे पास एक रेस्टोरेंट सर्विस है, रेस्टोरेंट सर्विस है। दूसरा हमारे पास यहाँ पे एक फूड सर्विस है, इनका यूआरएल भी आ जाएगा। हमारे पास डिलीवरी एंड पेमेंट सर्विस है, समझ गए सब लोग? पेमेंट सर्विस है, हमारे पास कार्ड सर्विस है। ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएंगी जैसे सर्विसेज अप होंगी डाउन होंगी। और इवन दो ये सारे सर्विसेज का स्टेटस भी चेक करता रहेगा, कौन सी सर्विस डाउन है, कौन सी अप है, कौन सा किसका एंड पॉइंट है। ऑल द सर्विसेज विल गेट रजिस्टर्ड हियर, सारी सर्विसेज अपने आप से रजिस्टर्ड हो जाएंगी यहाँ से। समझ गए? कितने लोग समझ गए मेरी बात में क्या कर? इसीलिए इसको बोलते हैं सर्विस रजिस्ट्री, क्योंकि ऑल द सर्विसेज विल गेट रजिस्टर्ड हियर। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, मान लो कोई नई सर्विस आ गई अचानक से, कोई नई सर्विस आ गई अचानक से, और अगर आप, ये न्यू सर्विस है, न्यू सर्विस है, और अगर आपको, आपने अपने प्रोजेक्ट के अंदर सर्विस रजिस्ट्री नहीं इंप्लीमेंट कर रखा है, तो नई सर्विस आई है ये कैसे पता चलेगा पूरे इन्वायरमेंट को या पूरे आर्किटेक्चर को? दैट मीन्स न्यू सर्विसेज विल नॉट बी डिस्कवर्ड अगर आपके पास सर्विस रजिस्ट्री नहीं है तो सर्विस रजिस्ट्री सर्विस डिस्कवरी का भी काम करती है। सपोज नई सर्विस कोई आई अचानक से, ये चालू हुई, तो अपने आप से नई सर्विस डिस्कवर हो जाएगी, कहां पे? सर्विस रजिस्ट्री में रजिस्टर्ड हो जाएगी, मतलब नई सर्विसेज को डिस्कवर कर लिया जाएगा। कितने लोग समझ गए मेरी बात? इसीलिए इसका नाम सर्विस डिस्कवरी भी है, कि नई सर्विस डाउन हुई तो यहां से हटेगी, सर्विस अप हुई, नई सर्विस अप हुई, तब भी माइक्रो सर्विस का ये वाला जो प्रोजेक्ट है सर्विस रजिस्ट्री, वो नई सर्विस को डिस्कवर कर लेगा, मतलब यहां पे अपने आप से वो सर्विस आ जाएगी। कितने लोग समझ पाए मेरी बात? इसका काम क्या है? ठीक है, सो
दो तीन प्रॉब्लम है उनका चैलेंज या दो तीन चैलेंजेस है, उनका सोल्यूशन ये दे रहा है। जैसे एंड पॉइंट बार बार बदलते रहते हैं, तो सर्विस हिस्ट्री क्या करता है, सर्विस हिस्ट्री अपने पास या सर्विस हिस्ट्री के पास सारे सर्विसेज रजिस्टर्ड होती हैं, वहां से हम यूआरएल के साथ साथ उनका नाम यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ यूआरएल। तो हम किसी एक सर्विस को कॉल करने के लिए दूसरे सर्विस से हम उनका नाम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये फायदा है सर्विस हिस्ट्री का। कोई नई सर्विस अगर उस इन्वायरमेंट में आई तो वो डिस्कवर आसानी से हो जाएगी। आया समझ में मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं। हो सकता है कभी कभी लोड बैलेंसिंग का यूज हो। अब आपको कि सर लोड बैलेंसिंग क्या है, यस, कभी कभी क्या होता है, हम लोग जब बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं तो रेस्टोरेंट सर्विस के मल्टीपल इंस्टेंसेस चल रहे होते हैं। एक सर्विस किसी एक सर्विस कम डेटा हैंडल कर रही है, एक सर्विस ज्यादा डेटा हैंडल कर रही है, बात समझना। तो मल्टीपल मतलब दो बार या दो इंस्टेंसेस चल रहे होंगे रेस्टोरेंट सर्विस के। अभी यह समझ में, इफ मल्टीपल इंस्टेंसेस आर अवेलेबल तो वहां पे लोड बैलेंसिंग की हेल्प ली जाएगी, और ये सर्विस रजिस्ट्री की हेल्प से होगी लोड बैलेंसिंग। मतलब कौन सी सर्विस पे हमें रिक्वेस्ट भेजनी है वो लोड बैलेंसिंग डिसाइड करेगा, और 10 अगर इंस्टेंस चल रहे हैं तो 10 में से एक को वो रिक्वेस्ट भेज देगा। अब आप कहोगे सर रिक्वेस्ट भेजने के लिए कैसे डिसाइड होगा, तो उसके एल्गोरिदम होती है, एक राउंड रॉबिन होता है, अलग अलग एल्गोरिदम्स होती है। लोड बैलेंसिंग उन एल्गोरिदम से डिसाइड करता है कि कैसे हम या किस इंस्टेंस को रिक्वेस्ट भेजा जाए। आया समझ में मेरी बात, ठीक है। वैसे कितने लोग समझ गए, हाउ मेनी ऑफ यू, ठीक है। तो ये होता है सर्विस रजिस्ट्री एंड डिस्कवरी। इसीलिए डिस्कवरी हमें बनाना जरूरी है, क्योंकि हम हार्ड कोड नहीं कर सकते चीजों को, हम हार्ड कोड नहीं कर सकते। हम सर्विस, क्योंकि नाम तो कभी नहीं चेंज होगा ना, हर एक सर्विस का नाम सेम रहेगा, तो हम यहाँ पे नाम यूज करेंगे माइक्रो सर्विसेज कम्युनिकेशन के लिए। दूसरी चीज, हम नई सर्विसेज को डिस्कवर कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ सर्विस हिस्ट्री। तीसरी चीज, अगर मल्टीपल इंस्टेंस चलेंगे तो हम लोड बैलेंसिंग भी कर सकते हैं उनके नाम के अनुसार। इसीलिए सर्विस हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। कितने लोग समझ गए, बोलो। तो कुछ चैलेंजेस थे, उनका सोल्यूशन इसने दे दिया। यस, लाइक अ गार्जियन, लाइक अ गार्जियन। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे ऑफिस, एक एग्जांपल ऐसा समझ लो, फिर हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ऑफिस है। अब कितने एम्प्लॉयज आ रहे हैं, कितने एम्प्लॉयज जा रहे हैं, हर एक एम्प्लॉय का फोन नंबर अलग अलग है, ठीक है। और कौन कब आया, कब गया, कौन ऑफिस में है। अगर हम सबसे जाके इंडिविजुअली कांटेक्ट करेंगे, सो इट विल बी अ नाइटमेयर फॉर अस। समझना मेरी बात। तो हम क्या करेंगे, एक बंदा बैठा देंगे, उसके पास एक रजिस्टर होगा, वो रजिस्टर में कौन बंदा आया है, कौन गया है, वो सब नोट डाउन करेगा। दैट मीन्स दैट विल बी अ रजिस्ट्री फॉर अस। हमें कुछ भी पूछना होगा, कौन सी सर्विस अप है, तो हम उसी बंदे से पूछ लिया करेंगे। वॉचमैन काका बोल सकते हो, या अलग से फॉर डेडिकेटेड टू दिस ओनली बैठा देंगे। अभी यह समझ में, हाँ। तो हम उस मतलब हर एक सर्विस की एक रजिस्ट्री होगी, एंड ऑल द सर्विसेज विल गेट रजिस्टर्ड ऑन दैट सर्वर। कोई नई सर्विस आ गई तो भी रजिस्टर्ड होगी, मतलब डिस्कवरी भी आसानी से हो जाएगी और लोड बैलेंसिंग भी आसानी से हो जाएगा। कितने लोग समझ गए मेरी बात, बोलो, बोलो। ओके, नाउ एक लाइन में अगर मुझे डिसाइड, हाँ, एक लाइन में अगर, एक लाइन में अगर मुझे, अरे भाई हाँ, एक लाइन में अगर मुझे बताना हो कि सर्विस हिस्ट्री क्या है, तो आप देख लीजिए इन सिंगल लाइन। सर्विस हिस्ट्री के बारे में आप समझ लो सिंगल लाइन में। तो इसको थोड़ा सा हम लोग इस तरह कर दो, हाँ आप देखो, सर्विस हिस्ट्री या फिर डिस्कवरी, रजिस्ट्री सर्विस या फिर सर्विस रजिस्ट्री एक ही चीज है। इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग ट्रैक ऑफ ऑल द सर्विसेज एंड देयर इंस्टेंसेस रनिंग इन द सिस्टम। तो ये सारी सर्विसेज जो रन हो रही है उनको ट्रैक करता रहता है अपने आप से। जितनी भी सर्विसेज होती है उसके पास रजिस्टर हो जाती है। द रजिस्ट्री अलाउ माइक्रो सर्विसेज टू डिस्कवर अदर सर्विसेज विदाउट नीडिंग द हार्ड कोडेड यूआरएल। समझ गए ना। जैसे एक सर्विस चल रही है और दूसरी सर्विस को डिस्कवर करना है विदाउट हार्ड कोडिंग, तो इस रजिस्ट्री सर्वर की हेल्प से हम लोग डिस्कवर कर सकते हैं उसका नाम यूज करके, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन तो डिस्कवरी सर्वर के पास है। तो हम सिर्फ नाम यूज करेंगे और हमारा काम हो जाएगा, यूआरएल अपने आप से ऑटोमेटिक उठ जाएगा। कितने लोग समझ गए मेरी बात, बोलो। तो ये वाला भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दिस इज पर्टिकुलरली यूजफुल डायनेमिक इन्वायरमेंट्स, जहाँ पे डायनेमिक इन्वायरमेंट्स होते हैं, एंड पॉइंट चेंज होते रहते हैं। ये सब चीज मैं समझा चुका हूँ अभी थोड़ी देर। अब मेन बात आती है इसको इंप्लीमेंट कैसे करते हैं। मेन बताती है इसको इंप्लीमेंट कैसे करते हैं। इतना समझ में आया तो आगे बढ़े।
चलो इम्प्लीमेंट करना मैं आपको सिखाता हूँ। लोड बैलेंसिंग बताऊंगा, टेंशन ना लो, प्रैक्टिकली बताऊंगा। लोड बैलेंसिंग मीन्स कि अगर मल्टीपल इंस्टेंसेस हैं तो लोड को प्रॉपर बैलेंस करना। मल्टीपल इंस्टेंसेस हैं तो 4 रिक्वेस्ट आ रही हैं, 2 एक पे जाएंगी, 2 एक पे जाएंगी, ये होता है लोड बैलेंसिंग। ठीक है सर, तो इसमें एनवायरमेंट वेरिएबल ऑलवेज चेंज होगा। यस यू कैन चेंज इट, आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, एनवायरमेंट वेरिएबल आप चेंज कर सकते हो। वेरिएबल मीन्स द यूआरएल, आप यूआरएल से कोई फर्क नहीं पड़ता, सर्विस किसी भी पोर्ट पे चले कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इंप्लीमेंट करें भाई, बोलो। लेट्स इंप्लीमेंट डिस्कवरी सर्विस। अभी और क्लियर हो जाओगे आप। डिस्कवरी सर्विस कहानी को समझने के लिए 2 चीज हमें समझना पड़ेगा। पहली चीज, पूरा आर्किटेक्चर डिस्कवरी सर्विस का, तो इसमें 2 चीजें होती हैं बस। एक होता है डिस्कवरी सर्वर, डिस्कवरी सर्वर, और एक होता है डिस्कवरी क्लाइंट। यही 2 चीज होती है डिस्कवरी क्लाइंट। जो सर्विस रजिस्टर होनी है उसको क्लाइंट बनाएंगे, और जहां पे रजिस्टर होंगी दैट विल बी अ रजिस्ट्री सर्वर। कितने लोग समझ गए? पहले हम रजिस्ट्री सर्वर स्टार्ट कर देंगे, तो जैसे ही हमारे क्लाइंट स्टार्ट होंगे वो क्लाइंट आके यहाँ पे रजिस्टर हो जाएंगे और इसके पास सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। तो जैसे हमारे पास एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे हमारे पास रेस्टोरेंट सर्विस थी या यूजर सर्विस थी, दैट यूजर सर्विस इज एक्चुअली अ क्लाइंट। ठीक है, यूजर सर्विस हमारी डिस्कवरी क्लाइंट बनेगी। तो जैसे ही हमारी यूजर सर्विस स्टार्ट होगी, दैट यूजर सर्विस विल रजिस्टर टू द डिस्कवरी सर्वर। कितने लोग समझ गए मेरी बात? ऐसे ही हमारे पास मल्टीपल सर्विसेज हैं, तो ये भी स्टार्ट होगी, तो ये भी क्या हो जाएगी, रजिस्टर हो जाएगी हमारे इसके पास। तो जैसे स्टार्ट होती जाएंगे, जो जो क्लाइंट्स हम बना देंगे वो सारे सर्वर पे हमारा रजिस्टर होते जाएंगे, और सर्वर से हम ये इन्फॉर्मेशन लेते जाएंगे कितनी सर्विसेज हैं, अप है कि डाउन है, वो सब चीज। आया समझ में? तो हमें 2 ही काम करना है, एक सर्वर बनाना है डिस्कवरी सर्वर, और एक डिस्कवरी क्लाइंट बनाना है। ये काम करने के लिए हम लोग एक प्रोजेक्ट यूज करेंगे जो कि है स्प्रिंग क्लाउड का नेटफ्लिक्स यूरेका सर्वर। ये बनाने के लिए, सर्वर बनाने के लिए हम लोग प्रोजेक्ट यूज करेंगे, दैट इज अ, ठीक है। सो प्रोजेक्ट का नाम पहले देख लो, ये इंटरव्यू पूछा जा सकता है। स्प्रिंग क्लाउड का ये प्रोजेक्ट है, क्लाउड, और प्रोजेक्ट का नाम है नेटफ्लिक्स। ये वही नेटफ्लिक्स है भाई जो आप लोग देखते हो, यूरेका सर्वर। इस प्रोजेक्ट की हेल्प से हम लोग सर्वर को बना सकते हैं, और सेम क्लाइंट्स बनाने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा नेटफ्लिक्स का यूरेका क्लाइंट वाली डिपेंडेंसी या क्लाइंट वाला प्रोजेक्ट। अभी यह समझ में? यस। प्रोजेक्ट मीन्स कि ये अलग से डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ेगी, ये अलग से डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ेगी। तो मैं कहूँगा ठीक है, कर लेते हैं, बहुत ईजी है। नेटफ्लिक्स भी जावा यूज करता है ना? यस भाई, कोई ऐसी बड़ी कंपनी नहीं है जो जावा नहीं यूज करती है। ठीक है, कोई भी ऐसी कंपनी नहीं जो जावा नहीं यूज करती, सारी कंपनियां जावा यूज करती हैं, तभी जावा इतनी पॉपुलर है। चलो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम क्लाइंट को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। कितने लोग समझ पाए मेरी बात? थोड़ी देर के लिए इसको इंप्लीमेंट करने के लिए क्लाइंट को साइड में रखते हैं, इसको साइड में रख देते हैं। सबसे पहले हम इंप्लीमेंट करते हैं क्या, सर्वर बना लेते हैं, यूरेका सर्वर, जिसको हम लोग डिस्कवरी सर्वर बोलते हैं। ठीक है, डिस्कवरी, इसका नाम देते हैं डिस्कवरी सर्वर, ये क्रिएट कर लेते हैं। फिर हम क्लाइंट्स बनाएंगे, क्योंकि जितनी भी सर्विसेज हैं वो सारी हमारी क्लाइंट होंगी। जो हमारी M1 थी, M2 थी, ये सारी तो क्लाइंट है ना, याद है तुम सबको? तो इसको हमें क्लाइंट बनाना, तो क्लाइंट कैसे बनाते हैं आई विल टेल यू। पहले हम सर्वर क्रिएट कर लेते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, वी विल डाउनलोड वन प्रोजेक्ट। स्प्रिंग इनिशियलाइजर पे चलो, इनिशियलाइजर पे चलो। ठीक है, तो जावा डेवलपर में फ्रेशर के लिए क्यों एंट्री नहीं है, ऐसा किसने बोल दिया भाई? ये गलत स्टेटमेंट किसी ने दे दिया आदित्य। ठीक है, हाँ, किसी चीज़ को करने के लिए मुश्किल हो सकती है, बट ऐसा तो है ही नहीं। अगर फ्रेशर के लिए जॉब नहीं तो एक्सपीरियंस कैसे बन रहे हैं आदित्य, आप बताओ। इफ देर इज नो जॉब फॉर एक्सपीरियंस, तो मतलब फ्रेशर, तो एक्सपीरियंस कैसे बन रहे हैं? फिलहाल वो साइड में रखते हैं, हम लोग बाद में बात करते हैं। पहले जो काम कर रहे हो समझ में आ रहा है? जो काम कर रहे हो समझ में आ रहा है? ये सब छोड़ो, पहले पढ़ाई करो तभी जॉब मिलेगी। अब देखो मेन चीज़ क्या है, सब लोग पढ़ाई कर रहे हो उसमें भी जॉब में ध्यान लगा हुआ है, यही तो गलती है। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट में पढ़ा रहा हूँ वो कोई पढ़ ही नहीं रहा है। अब इंटरव्यू पूछा जाएगा आपसे कि डिस्कवरी सर्वर क्या होता है, उसका यूज़ क्या है, कैसे बनाते हैं, तब दिक्कत होगी ना। चलो फिलहाल,
तो हम यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बनाएंगे दैट इज अ डिस्कवरी सर्वर। लैंग्वेज जावा चूज करेंगे, मेवन चूज करेंगे, 3.4.3 यूज करेंगे, स्नैपशॉट नहीं यूज करेंगे, लेट स्टेबल वर्जन यूज करेंगे। नाम इसका देंगे कॉम डॉट डिस्कवरी डॉट सर्वर, ठीक है। और इसको देंगे डिस्कवरी सर्विस, प्रोजेक्ट का नाम या डिस्कवरी सर्वर दे दो, डिस्कवरी सर्वर, सर्वर, ठीक है। और दिस इज डिस्कवरी सर्वर। बाकी जो ग्रुप आईडी है वही हम पैकेज आईडी दे देंगे। सब चीज़ ठीक है ना, परफेक्ट। डिपेंडेंसी में क्या ऐड करेंगे? डिपेंडेंसी में हम ऐड करेंगे जो इंपॉर्टेंट डिपेंडेंसी है, दैट इज अ क्या, यस, नेटफ्लिक्स यूरेका सर्वर, क्योंकि इसे सर्वर बनाना है। तो यहाँ पे हम यूरेका, ये देखो हमारे पास सर्वर भी है और क्लाइंट भी है, बट डोंट ऐड क्लाइंट टू दिस, क्योंकि ये सर्वर है। एक बार आप चाहो तो यहाँ पे डायग्राम फिर से देख लो, हम ये क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे सर्वर चाहिए, तो हम यहाँ पे सर्वर को ऐड करेंगे, ये वाला यूरेका सर्वर, स्प्रिंग क्लाउड नेटफ्लिक्स यूरेका सर्वर। बस ये ऐड कर लो, और मुझे लगता नहीं कुछ ऐड करने की जरूरत है इसमें, ठीक है। बस क्योंकि ये सर्वर ही बनाना है, बाकी इसमें एपीआई वगैरह तो कुछ बनानी नहीं है। अब एक बार एक्सप्लोर करके देख लो, इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लोर करने से ही पता चलेगा कि ये जो नेटफ्लिक्स यूरेका सर्वर है क्या वो स्प्रिंग क्लाउड का प्रोजेक्ट है। देखो मेन चीज आओ नीचे एंड यू विल सी, अगर डिपेंडेंसी मैनेजमेंट जाओगे तो यहाँ पे देखोगे आर्टिफैक्ट आईडी जो यूज कर रहा है ये स्प्रिंग क्लाउड डिपेंडेंसीज, और जो ग्रुप आईडी यूज कर रहा है वो आईडी डॉट स्प्रिंग डॉट क्लाउड, दैट मीन्स डिपेंडेंसी मैनेजमेंट में ये डाल रखा है, इसका मतलब इट इज अ स्प्रिंग क्लाउड प्रोजेक्ट्स। तो अलग से अगर आप ऐड कर रहे हो तो मेक श्योर डिपेंडेंसी मैनेजमेंट ये चीज होना चाहिए, ये स्प्रिंग क्लाउड का ही प्रोजेक्ट है, तब जाके ये काम करेगा। स्प्रिंग क्लाउड स्टार्टर नेटफ्लिक्स यूरेका सर्वर, कितने लोग समझ गए? आफ्टर डूइंग दिस आप अपने प्रोजेक्ट को डाउनलोड कर सकते हो, डाउनलोड कर लीजिए। हाँ यस, स्प्रिंग क्लाउड वालों ने ही ये प्रोजेक्ट बनाया है। तो हम इसको कॉपी करेंगे और अपने वर्क स्पेस में ले चलेंगे जहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं, लाइव बैच और 04 और 4 है ना, और माइक्रो सर्विसेज में हम लोग आएंगे यहाँ पे, और माइक्रो सर्विसेज में इसको पेस्ट कर लेंगे यहाँ पे। हो गए पेस्ट, और हम फिर इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। अगर आप विंडोज़ यूज़ करो तो विंडोज़ कर लीजिएगा, और फिर हमें जिप तो चाहिए नहीं, जस्ट मूव टू द विन। और हमारे पास आ चुकी है फाइल, अगर देखो कहाँ गया कहाँ गया, हम्म कहाँ गया भाई, ये रहा डिस्कवरी सर्वर, इसको ओपन कर लेते हैं इंटेलिजेंस से। चेतक करें तो फिर नेटफ्लिक्स का नाम क्यों है उसमें, इसकी अलग कहानी है, ठीक है। कभी आप इंटरनेट पर सर्च करिएगा या मैं बताऊंगा कभी टाइम मिलेगा, ठीक है। इसकी अलग कहानी है, ठीक है। इसको डेवलप एक्चुअली नेटफ्लिक्स वालों ने ही किया है, ठीक है, बाद में दान दे दिया है। चलो, तो डिस्कवरी सर्वर हम उसके बारे में पढ़ना, स्टोरी है, इट्स नॉट रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट, बस स्टोरी आपको पता होना चाहिए। तो हम अपने इंटेलिजेंस से इसको ओपन करते हैं, यहाँ पे आ जाओ, और हम अगेन क्या करते हैं, यहाँ पे प्लस कर लेते हैं, या फिर वही फाइल में चलते हैं, और प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में चलते हैं, यहाँ पे मॉड्यूल्स है ना, यहाँ पे ऐड मॉड्यूल्स पे जाते हैं। इंपोर्ट कर रहे थे कि न्यू कर रहे थे, आई थिंक इंपोर्ट ही कर रहे थे हम लोग, क्या कर रहे थे। और लाइव बैच में आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं। और डिस्कवरी सर्वर को ओपन कर लो, मेवन ने क्रिएट कर लो, इट विल क्रिएट अ न्यू मॉड्यूल एंड यस, हाँ आ गया डिस्कवरी सर्वर, ये रहा वेब प्रोजेक्ट है, ओके कर लो। यस थोड़ा टाइम लेगा, और थोड़े टाइम के बाद यू ऑल विल सी प्रोजेक्ट हेयर, कहाँ गया, ये रहा डिस्कवरी सर्वर। कितने लोग को दिखा, मैं ओपन कर लूँ। इसमें कुछ है नहीं, नॉर्मल ये जावा का स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट है, ये देखो, ट्रस्ट कर दो, सिंपल वो स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट है, और कुछ भी नहीं एक्स्ट्रा। देखा सबको, और कुछ भी नहीं, ये देखो मेन स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट है, जैसे हमने आपको समझाया था। बस अगर पॉम डॉट एक्सएमएल को चेक करो तो यहाँ पे हमारे पास वही पॉम डॉट एक्सएमएल है, स्प्रिंग बूट स्टार्टर नेटफ्लिक्स यूरेका सर्वर, ठीक है। अब इसमें इसको मैं सर्वर बनाने के लिए कुछ कॉन्फ़िगरेशंस करनी पड़ेंगी, वो कॉन्फ़िगरेशन आप समझते जाओ, मैं बताता जाता हूँ। सबसे पहले इसको इनेबल करना है एज अ यूरेका सर्वर, ठीक है। तो हम यहाँ पे आएंगे एंड अपने मेन एप्लीकेशन पे यहाँ पे एक एनोटेशन लगाएंगे, इनेबल यूरेका सर्वर, द फर्स्ट पॉइंट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट। कितने लोग समझ गए मेरी बात?
ठीक है, तो हमें इनेबल यूरेका सर्वर करना पड़ेगा टू इनेबल द यूरेका सर्वर। आ रही होगी भाई आवाज, थोड़ा पॉज ले लिया था। पॉज लाउड है। तो इनेबल यूरेका सर्वर। दूसरी बात, अब देखो प्रॉब्लम यहां पे हो जाएगी, कुछ चीजें और इसके साथ हमें करनी पड़ेगी, पता क्या? हमें इसको क्लाइंट नहीं बनने देना है, अदरवाइज ये खुद अपने आप से ही रजिस्टर हो जाएगा। कितने लोग समझे? तो ये भी कहानी झंझट वाली है। हमें क्या करना है, हमें खुद से इसको रजिस्टर होने से हटाना है। तो ये वाली भी कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम आ जाएंगे फिर से अपने प्रोजेक्ट के अंदर, और यहाँ पे हम आ जाएंगे अपने रिसोर्सेज के अंदर, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। कितने लोग को पता है कि कॉन्फ़िगरेशन हम YAML फाइल में भी कर सकते हैं और प्रॉपर्टीज फाइल में कर सकते हैं? कितने लोग को पता है? दोनों पर सबको पता है? हाँ, तो हम क्या करेंगे, आई विल चेंज दिस टू YAML। मैं राइट क्लिक करता हूँ, रीनेम करता हूँ, YAML भी यूज़ करते हैं साथ साथ में, और दोनों यूज़ करते रहते हैं साथ साथ। और नाम दे दें इसका स्प्रिंग और डॉट एप्लीकेशन, क्या था, एप्लीकेशन डॉट नेम। नेम में था ये डिस्कवरी सर्वर। ठीक है, इसका पोर्ट पोर्ट बाय डिफॉल्ट 8761 होता है। तो आप चाहो तो यहाँ पे सर्वर डॉट पोर्ट, मैं जो पोर्ट है बाय डिफॉल्ट वही रखूंगा, आप चाहो तो बदल सकते हो। ठीक है, हमारी सर्विसेज का पोर्ट चल रहा है 9091, 9092, 9093। तो ये जो सर्विस है वो 8761 पे चलती है, तो इसीलिए मैंने बाय डिफॉल्ट 8761 है। ये इंटरव्यू का भी क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है कि डिस्कवरी सर्वर बाय डिफॉल्ट किस पोर्ट पे चलता है। ठीक है, एक बार पूछ लिया गया था, बहुत सिंपल क्वेश्चन, तो आपको ये पता होना चाहिए बाय डिफॉल्ट 8761 पे चलता है डिस्कवरी सर्वर हमेशा। ठीक है, दूसरी चीज हमें यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज और लगानी है। एक प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम होता है यूरेका डॉट क्लाइंट डॉट रजिस्टर विथ यूरेका, कुछ ऐसे लगाते हैं, यूरेका यूरेका डॉट क्लाइंट डॉट रजिस्टर विथ यूरेका, रजिस्टर विथ यूरेका। बाय डिफॉल्ट इसको फॉल्स कर देना है। कितने लोग समझ गए? मतलब मैं ये कह रहा हूं कि यूरेका डॉट क्लाइंट डॉट रजिस्टर विथ यूरेका, इसको फॉल्स कर दो भाई। ये खुद से रजिस्टर ना कर सके, रजिस्टर विथ यूरेका फॉल्स है प्रॉपर्टी। आया समझ मेरी बात में क्या कह रहा हूं? इसी तरह ये खुद से रजिस्ट्रीज को फेच भी ना कर सके। ठीक है, तो हम फेच रजिस्ट्री को भी क्या कर देंगे, फेच रजिस्ट्री को भी फॉल्स कर देंगे, क्योंकि जो क्लाइंट होंगे वो रजिस्ट्रीज को फेच करेंगे, देखेंगे कितनी सर्विस अवेलेबल है, कितनी सर्विस नहीं अवेलेबल है। लेकिन ये खुद अपनी से फेच रजिस्ट्री ना कर पाए, इसलिए हम इसको फॉल्स कर देंगे। अभी ऐसा मेरी बात में क्या करूं, यस मतलब कंसिडर इट एज अ सर्वर, नॉट एज अ क्लाइंट, की वो रजिस्टर हो जाए खुद से। इसीलिए हमने दो प्रॉपर्टी रखी है कि भैया रजिस्टर विथ यूरेका फॉल्स करना है, खुद को वो ना रजिस्टर कर सके, फेच रजिस्ट्री को फॉल्स करना है, मतलब रजिस्ट्रीज को भी वो फेच ना करे। अभी ऐसा मेरी बात में क्या कर, इतना आपको करना है इसमें सर्वर बनाने के लिए, बस सर्वर इज रेडी। अपने सर्वर को स्टार्ट कर सकते हो, लेट्स स्टार्ट द सर्वर। अगर आप देखो, अगर हम सॉरी रेस्टोरेंट सर्विस को क्यों मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, आई थिंक हमने अभी डॉकर भी नहीं चला रखा है, तो रेस्टोरेंट सर्विस नहीं चलेगी, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, हम लोग चलाते हैं डिस्कवरी सर्वर को। तो यस, हम लोग अपने डिस्कवरी सर्वर को रन कर दिए। यू विल सी डिस्कवरी सर्वर, आई थिंक यस 8761 पे इट्स रनिंग। सो द डिफॉल्ट बिहेवियर कर दिया उसका, हाँ जो सर्वर को चाहिए था वो हमने कर दिया। ठीक है, सो आप देखो यहाँ पे 8761 पे हमारा सर्वर इज रनिंग। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, सर्वर को ओपन करके। तो ब्रेव ब्राउजर ओपन करता हूँ, ब्रेव, अरे भाई ब्रेव, क्या आ रहा है, चलो फायरफॉक्स नहीं यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि फायरफॉक्स में मैं बहुत ज़्यादा टाइप कर रहा हूँ। लेट्स ओपन द ब्रेव ब्राउजर, और ये वाला ब्राउजर ओपन करके देख, ये वाला बेसिकली यूआरएल ओपन करके देखते हैं अपने सर्वर का यूआरएल। तो लेट्स सी, कहाँ गया भाई, हाँ हाँ खुल जा सिम सिम, दिख तो नहीं रहा मुझे ब्राउजर। एक सेकंड रुकना सब लोग, बीच में अटक गया, चलो कोई नहीं। ठीक है, इसी को ओपन कर लेते हैं यहाँ पे, लोकल होस्ट कोलन 8761 ना, ये देखो, ये है हमारा यूरेका सर्वर का डैशबोर्ड। और यहाँ पे सारा खेल होगा, ये बेसिकली हमारा वही डिस्कवरी सर्वर है। यहाँ पे सारा खेल होगा, देखो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आएगी। देखो जर्नल इन्फॉर्मेशन मिल रही है हमें,
टोटल अवेल मेमोरी 90 MB, नंबर ऑफ CPUs 10, ठीक है। ये बेसिकली इंफॉर्मेशन आपकी यूरेका सर्वर की। सबसे इंपॉर्टेंट ये वाली टेबल है, इंस्टेंसेस करेंटली रजिस्टर विद यूरेका, कितने इंस्टेंसेस रजिस्टर हैं यूरेका के साथ। अभी नो इंस्टेंसेस अवेलेबल, मतलब कोई भी हमारी क्लाइंट या क्लाइंट सर्विस यहाँ पे रजिस्टर नहीं है। दैट मीन्स अभी हमारा डिस्कवरी सर्वर बाय डिफॉल्ट चल रहा है, बट कोई भी रजिस्टर नहीं है। कितने लोग समझ गए? तो अब रजिस्टर इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोगों ने तो कोई बनाया ही नहीं, मतलब हमारी नॉर्मल सर्विसेज तो है, बट हमारे बाकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा यस डिस्कवरी सर्वर इज ओके ना, हमारा डिस्कवरी सर्वर बन चुका है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना। इफ़ यू वांट टू कॉन्फ़िगर मोर तो आप और ज़्यादा कॉन्फ़िगर कर सकते हो, ठीक है। हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे आओगे नेटफ्लिक्स यूरेका सर्वर अगर टाइप करोगे तो आपको डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी एंड यू विल कॉन्फ़िगर मोर एज पर रिक्वायरमेंट। बस कहानी पूरी से एक ही है जो मैंने पढ़ाया, ठीक है। हाउ टू इंक्लूड यूरेका क्लाइंट वगैरह इन्होंने दे रखा है, सब चीज़ वही है। देखो यामल में इन्होंने बता रखा है, यूरेका क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन वगैरह भी मैं बताऊंगा, ठीक है। बट ये क्लाइंट है रेस्टिंग विथ यूरेका। बट अगर मैं सर्वर की बात करूँ तो ये भी क्लाइंट है, ये लोड बैलेंसर है, डिस्कवरी यूरेका सर्वर आई थिंक ये है। देखो हाउ टू इंक्लूड यूरेका सर्वर, हाउ टू रन, ये देखो इनेबल यूरेका सर्वर, तो ये डॉक्यूमेंटेशन है। आई विल जस्ट ऐड द लिंक ऑफ दिस डॉक्यूमेंटेशन, एक बार मैं इसको भेज दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, बस इससे ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। तो मैं डॉक्यूमेंटेशन हमेशा प्रेफर करिए ना। अब मेन बात आती है कि कैसे हम अपनी सर्विसेज को या कोई नई सर्विस होगी उसे एज अ यूरेका क्लाइंट बनाएंगे, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, समझना बात को। तो हमें उसे बनाना पड़ेगा एज अ क्लाइंट। कैसे बनाएंगे भाई, देखो हम आएंगे और ऐड करेंगे डिपेंडेंसी अपने सारे क्लाइंट के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें रेस्टोरेंट सर्विस को एज अ क्लाइंट बनाना है तो रेस्टोरेंट सर्विस में आएंगे और हमें यहाँ पे एक ऐड करना पड़ेगा, पता क्या, यूरेका क्लाइंट की डिपेंडेंसी। जैसे हमारे पास सर्वर की डिपेंडेंसी होती है वैसे हमारे हमारे पास यूरेका क्लाइंट की डिपेंडेंसी है, जो मैंने यहाँ पे बताया, ये देखो स्प्रिंग क्लाउड नेटफ्लिक्स यूरेका क्लाइंट, वैसे हमें यूरेका क्लाइंट ऐड करना पड़ेगा। तो सबसे बढ़िया चीज मैं बता रहा हूँ कैसे आप ऐड करो। आप ऐड करो ऐसे, आप चले जाओ स्प्रिंग इनिशियलाइजर पे और इसको क्लोज कर दो थोड़ी देर के लिए, कर दिया, और ये डिपेंडेंसी भी बंद कर दो, हटा दो। डायरेक्ट मत ऐड करिए क्योंकि हो सकता है कि कुछ मिसमैचिंग हो जाए। तो आप यहाँ पे ऐड डिपेंडेंसी में जाओ और यहाँ के देखो यूरेका क्लाइंट। अब आपने पॉम डॉट एक्सएमएल को एक बार एग्जामाइन करो, एक्सप्लोर करो, एग्जामाइन करो, समझना बात को, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम एग्जामाइन करेंगे तो पता हमें क्या पता चलेगा, हमें ये पता चलेगा भाई आकाश की हमें चाहिए स्प्रिंग क्लाउड की डिपेंडेंसीज, डिपेंडेंसी मैनेजमेंट स्प्रिंग क्लाउड चाहिए। देन हमारा ये स्प्रिंग क्लाउड स्टार्टर यूरेका क्लाइंट काम करेगा। चाहे आप देख लो, इसको कॉपी करो एंड अपने रेस्टोरेंट सर्विस में जाओ। अगर लेट मी गो टू द रेस्टोरेंट सर्विस, और अगर मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ डिपेंडेंसीज में, वेब के नीचे कर दो, कर दिया। और अगर आप इसको रीलोड करते हो, रेस्टोरेंट सर्विस है ना, लेट्स रीलोड द सर्विस। तो हम ज़रा रीलोड मारो, रीलोड रीलोड ऑल कर दो, तो देखते हैं, ये देखो प्रॉब्लम आ गई। ये कह रहा है कि हमें ये डिपेंडेंसी नहीं मिल रही है, अननोन इन सेंट्रल, इस सेंट्रल में अननोन है वो मेवन 2 में, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है वो यूरेका कहाँ से आ रहा है, नेटफ्लिक्स यूरेका का दोनों क्लाइंट और सर्वर प्रोजेक्ट है वो क्लाउड्स के हैं, स्प्रिंग क्लाउड के हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी जस्ट हैव टू ऐड दिस डिपेंडेंसी मैनेजमेंट। तो हमें डिपेंडेंसीज के नीचे डिपेंडेंसी मैनेजमेंट लगाना होगा। सो डिपेंडेंसीज कहाँ खत्म हो रहा है, लेट मी कन्फर्म। तो डिपेंडेंसीज खत्म हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पे डिपेंडेंसी मैनेजमेंट लगाऊंगा। साथ ही साथ में वर्जन के लिए एक प्रॉपर्टी चाहिए, तो हम वर्जन वाली प्रॉपर्टी, ये रहा वर्जन की प्रॉपर्टी, ये वाली वर्जन प्रॉपर्टी कॉपी करेंगे एंड वर्जन प्रॉपर्टी कहाँ गया भाई, ये रहा, पेस्ट कर देंगे और देन फिर से रिलोड कर लेंगे। अब आपका काम हो जाएगा। तो ये मैं बार बार इसलिए सिखा रहा हूँ कि किसी की दिक्कत ना आए, ठीक है। मतलब डिपेंडेंसीज के साथ आप लोग क्लियर रहो कि कैसे ऐड करना है। अब डिपेंडेंसी ऐड हो गई नाउ, अब डिपेंडेंसी ऐड हो गई तो हमें कुछ स्टेप्स इसमें भी फॉलो करने। इसमें भी हमें मेन क्लास के अंदर जाना है और अपने मेन क्लास में यहाँ पे इनेबल यूरेका क्लाइंट लिख देना है, सो दैट यूरेका क्लाइंट इनेबल हो जाए। इनेबल यूरेका, देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले आता ना, इनेबल यूरेका क्लाइंट, आई थिंक हम रेस्टोरेंट पे हैं। सो लेट मी सी, यस डिस्कवरी क्लाइंट है, इनेबल डिस्कवरी क्लाइंट, है समझ में। तो ये इनेबल डिस्कवरी क्लाइंट आपको करना है, सो दैट
इट दिस सर्विस एक्ट एज अ डिस्कवरी क्लाइंट, और ये रजिस्टर हो जाए हमारे सर्वर के साथ। बट अब इस सर्विस को कैसे पता चलेगा कि हमारा सर्वर किस पोर्ट पे चल रहा है, समझे? ये सारी भी इंफॉर्मेशन हमें देनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू गेट या इन ऑर्डर टू रजिस्टर विद द डिस्कवरी सर्वर। हमारे क्लाइंट को इंफॉर्मेशन चाहिए, तभी वो रिक्वेस्ट मार के रजिस्टर हो पाएगी। तो हम आएंगे अपने अगेन एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज के अंदर, सेम एज आप चाहो तो यामल फाइल बना लो चाहे इसमें बना लो, और यहाँ पे हम कॉन्फ़िगर करेंगे क्या, कॉन्फ़िगर यूरेका क्लाइंट। सबसे पहले चीज मैं यहाँ पे लगाऊंगा, अच्छा इसका नाम है रेस्टोरेंट सर्विस, नेम ऑफ द एप्लीकेशन इज रेस्टोरेंट सर्विस, याद रखिएगा। यहाँ पे हम बताएंगे कि हमारा यूरेका सर्वर का यूआरएल क्या है जहाँ पे इसे रजिस्टर होना है। उसके लिए हम यूज करेंगे यहाँ पे यूरेका डॉट, यूरेका का स्पेलिंग देख लो, यूरेका डॉट क्लाइंट डॉट सर्विस यूआरएल, और सर्विस यूआरएल में डिफॉल्ट जोन प्रॉपर्टी है, यहाँ पे हमें अपने सर्वर का यूआरएल पास करना है, http:// लोकल होस्ट। बस आप एक बार देखते रहिए गलत तो नहीं है यूआरएल, 8761 यूरेका, ये उसका सर्विस यूआरएल है, तब ये रजिस्टर हो पाएगा। ऐसा में तो ये एक्चुअली सर्वर का डिफॉल्ट जोन है जहां पे रजिस्ट्रेशन होना है, ये वाली चीज। कोई दिक्कत तो नहीं, तभी ये रजिस्टर हो पाएगा, अदरवाइज ये रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। बाकी पोर्ट नंबर हमारा 9091 है, बाकी कोई और इंफॉर्मेशन डालनी नहीं है। अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हम ये लगा सकते थे, पता क्या, यूरेका डॉट, बहुत सारी प्रॉपर्टीज है देखो ना, अलाउ रिडायरेक्ट फॉल्स है, रिडायरेक्ट नहीं करना, अवेलेबिलिटी जोन है, बैकअप रजिस्ट्री इंप्लीमेंटेशन नहीं है, कैसे नहीं है। हमारे पास एक सर्विस रजिस्टर विथ क्या था, रजिस्टर विथ यूरेका, बाय डिफॉल्ट ट्रू होती है, तो आपको ट्रू ही करना है, तो इसीलिए मैंने नहीं लगाया था। इसी तरह हमारे पास एक और था ना, यूरेका डॉट फेच रजिस्ट्री, ये भी बाय डिफॉल्ट ट्रू है, तो आपको ट्रू अलग से लगाने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब इसको तो रजिस्टर करना है ना यूरेका से, तो बाय डिफॉल्ट ट्रू था इसलिए मैंने नहीं लगाया था। फेच रजिस्ट्री ट्रू थी तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ट्रू नहीं लगाया था, बट अब लगाने का कोई सेंस नहीं क्योंकि बाय डिफॉल्ट ट्रू है, जब हमें फॉल्स करना होता तब लगाते हैं। कितने लोग समझ पाए मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ, बोलो बोलो। हम्म, इतना काम यहाँ पे करना है। अब हमें ये सर्विस रिस्टार्ट करनी है या सर्विस रिस्टार्ट करनी है, ये वाली सर्विस, और फिर ये चेक करना है क्या ये रजिस्टर हुई कि नहीं हुई। ठीक है, एक रजिस्टर हुई कि नहीं हुई ये देखना पड़ेगा ना। तो हम इसमें डेटाबेस कौन सा यूज कर रहे हैं, लेट मी सी, कौन सा डेटाबेस इसमें यूज कर रहे हैं भाई, पोस्टग्रेस है क्या ये, पोस्टग्रेस है, यस। तो हमें डॉकर चलाना पड़ेगा, सो लेट मी डॉकर को चला देते हैं, लेट मी रन द डॉकर। अरे भाई खुल जा सिम सिम, डॉकर बाबा कहाँ गायब है, यहाँ पे तो हमारा सर्च बार ही नहीं काम कर रहा है। चलो डॉकर यहाँ से सर्च कर लेते हैं, मैंने रन कर दिया, आप ऊपर देखोगे अभी आ जाएगा डैशबोर्ड, और यही सब है ना, यही सीखो, सबको सेलेक्ट कर लो, रन कर दो। ये वैसे पीजी मोंगो चल जाएगा, मोंगो पोस्टग्रेस मोंगो एंड सारी मतलब दोनों डेटाबेस ना, मोंगो और पोस्टग्रेस डीबी दोनों चल जाएंगे। इसको कर दो मिनिमाइज। अब आप रन कर लो अपने इस वाले एप्लीकेशन को भी, अपने किसको, इस वाले एप्लीकेशन, ठीक है, रेस्टोरेंट सर्विस को। ये कुछ कह रहा है गेटा सेटर वाली प्रॉब्लम आ गई इसमें, तो यार मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ जी हाँ जी, क्या दिक्कत है यार इस डिस्कवरी। हम्म, ठीक है, तो मैंने वही कर दिया जो बताया था किसी ने मेरी हेल्प करने। हम्म, वापस मैक पे शिफ्ट हुए आप मैक शिफ्ट क्या, दोनों सिस्टम है, अभी इस पे चल रहा था काम तो इसी पे चला दिया, ये ज़्यादा कंफर्टेबल मुझे लग रहा है, बहुत दिन से मैं यूज़ कर रहा हूँ ना विवेक, तो कभी कभी उस पर यूज़ हो जाऊंगा, कभी कभी इस पे यूज़ हो जाऊंगा, आप लोग को भी दिक्कत नहीं होगी, मुझे भी दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने देखो दोनों सर्विसेज रन कर दी, आपको दिख रही है डिस्कवरी सर्विस 8761, और हमारी जो रेस्टोरेंट सर्विस चल रही है वो 9091 पे चल रही है। एक बार अगेन आई एम गोइंग टू रीस्टार्ट दिस सर्विस, और इसके लॉक्स को कुछ हम लोग देखते हैं ध्यान से कि लॉक्स में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि नहीं मिल रही। तो इस बार मैं रेस्टोरेंट सर्विस की इन्फॉर्मेशन या लॉक्स ओपन किया हूँ, और यहाँ पे ध्यान से पढ़ो तो देखो कुछ आएगा, यहाँ पे क्या आएगा ये देखो, एप्लीकेशन वर्जन वगैरह आ रहा है, रजिस्टर विद एप्लीकेशन साइज वगैरह आ रहा है। देन नीचे अगर आप देखो तो गेटिंग ऑल द इंस्टेंसेस रजिस्ट्री इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द यूरेका सर्वर, ये लाइन देख रहे हो सब लोग, ये आपने फेच रजिस्ट्री ट्रू की थी ना, ये इसीलिए आ रहा है,
कि इस वाले सिस्टम के अंदर या इस वाले रेस्टोरेंट सर्विस के अंदर फेच रजिस्ट्री ट्रू है, तो वो रजिस्ट्रीज को फेच कर पा रहा है। और वहां से देखो द रेस्पॉन्स स्टेटस 200, मतलब रेस्पॉन्स 200 में ओके मिला है। फिर उसके बाद इसने स्टार्टिंग हार्ट बीट एक्सक्यूटर रीन्यू इंटरवल इज 30, मतलब हार्ट बीट मतलब ये कुछ कुछ सेकंड बाद ये सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेगा, और इंटरवल भी यहाँ 30 इन्होंने दे दिया है। ये इंटरेस्टिंग है। ऑन डिमांड अपडेट अलाउ, रेट पर मिनट इज 4। बाकी और भी इंफॉर्मेशन देखो, ये देखो डिस्कवरी क्लाइंट इनिशिएटेड एट द टाइम स्टैम्प दिस, तो इस टाइम पे डिस्कवरी क्लाइंट इनिशिएट हुआ है। अब ये क्या कर रहा है, अब रजिस्टर कर रहा है, रजिस्टरिंग एप्लीकेशन रेस्टोरेंट सर्विस विद द यूरेका विद स्टेटस अप, मतलब जब ये लाइन चली तब ये रजिस्टर कर रहा है अपने रेस्टोरेंट सर्विस को यूरेका के साथ और स्टेटस अप के साथ। अब ये आया समझ में। बाकी आप देख सकते हो ये आया हमारा इंफॉर्मेशन रजिस्टरिंग सर्विस, अब टॉम कैट स्टार्ट हो गया एंड अपडेटिंग पोर्ट टू 9091, एंड देन हमारी सर्विस भी स्टार्ट हो गई एंड रजिस्ट्रेशन स्टेटस भी हमें मिल चुका है। अब आते हैं और अगर हम देखते हैं अपने किसको, अपने सर्वर को, किसको, यूरिका सर्वर को, और अगर रिफ्रेश करते हैं इट विल से समथिंग लाइक दिस। किसने लोग को दिखा यहाँ पे करंटली इंस्टेंसर करंटली रजिस्टर्ड विद यूरिका, एक रेस्टोरेंट सर्विस हमारी रजिस्टर्ड है और स्टेटस का अप है, ठीक है। दैट मीन्स एक सर्विस हमारे पूरे इन्वायरमेंट में चल रही है, द वन सर्विस। सेम वी हैव टू फॉलो विद द फूड इंस्टेंस, तो फूड के लिए मैं फटाफट फॉलो करता हूँ, आप लोग देखते रहिए, ठीक है। तो हम इसको क्लोज कर देंगे एंड आई विल गो थ्रू फूड सर्विस, और सबसे पहले डिपेंडेंसी ऐड करते हैं। चलो यामल यूज़ कर लेंगे इसमें, तो इसमें क्लाउड डिपेंडेंसीज ऑलरेडी एडेड है, ये देखो, क्योंकि हम लोगों ने फीन क्लाइंट यूज़ किया था ना। तो इसमें सिर्फ हमें क्या करना है, डिपेंडेंसी में हमें यूरेका क्लाइंट लाना है, मतलब स्प्रिंग बूट स्टार्टर, स्प्रिंग क्लाउड यूरेका क्लाइंट, ठीक है। यस, और आप रीलोड कर लीजिए, ठीक है। इसमें भी मुझे लग रहा है कि गेटस वाले दिक्कत आएगी, सो लेट्स सी। हाँ ठीक है, हो गया। अब इसमें भी हम आएंगे मेन में, तो लेट्स कम टू द मेन ऑफ द एप्लीकेशन। यहाँ भी इनेबल डिस्कवरी क्लाइंट कर देते हैं, और नोट्स में भी करेक्ट कर देते हैं, क्योंकि नोट्स में हमने कहीं गलत लिख दिया था, इनेबल यूरेका क्लाइंट लिख दिया था, इसको डिस्कवरी क्लाइंट कर देते हैं, ठीक है। और अगेन फिर से हम अपने रिसोर्सेज में चलते हैं, यामल फाइल में, और यहाँ पे हमारी जो सर्विस का नाम है क्या है, फूड सर्विस है, एंड जो पोर्ट है वो 9090 है। इस पोर्ट को ऊपर कर दो ब्रो, ठीक है, सर्वर डॉट डेटा सोर्स है, हाँ अप्लीके इसको ऊपर ही डालो, स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स होता ना, सर्वर अलग ही रखो, अलग ही रखो, ठीक है। हम्म, अब आओ यहाँ पे कमेंट करो, और कमेंट में लिख दो ये यूरेका की कॉन्फ़िगरेशन, यूरेका कॉन्फ़िगरेशंस, ठीक है, जो कि है यूरेका, अरे भाई यूरेका डॉट सर्विस यूआरएल चाहिए ना मुझे, सर्विस यूआरएल द डिफॉल्ट जोन, एंड दैट इज एक्चुअली क्या था भाई, http:// लोकल होस्ट कोलन 8761/ यूरेका, ये है डिफॉल्ट जोन। बाकी दोनों को करने की जरूरत नहीं, कौन कौन सा, फेच विद रजिस्ट्री इज ऑलवेज ट्रू, उसको फॉल्स नहीं करना है, और रजिस्टर विद यूरेका भी ट्रू है, उसको भी फॉल्स नहीं करना है, तो बाय डिफॉल्ट पता चल गया ना। बाकी मुझे लग नहीं रहा कुछ करना, अब अपने फूड सर्विस को भी स्टार्ट कर दो, जस्ट स्टार्ट द फूड सर्विस एंड लेट्स सी, इसमें भी वही चीज़ें मिलेंगी आपको। तो माइस्क्वेल से कनेक्ट हो रहा है, माइस्क्वेल में क्या दिक्कत है भाई, माइस्क्वेल की इन्फॉर्मेशन सही तो थी, एक बार माइस्क्वेल को चेक करूँ, वेयर इज द माइस्क्वेल, आई थिंक रूट 123 था कि रूट 124 था, आई डोंट नो। 2404 तो था ये, JDBC कोलन माइस्क्वेल कोलन // लोकल 3307 आई थिंक पोर्ट नंबर है क्या मेरा,
एक बार चेक कर लेता हूँ। ठीक है, हाँ मैंने कुछ चेंजेस किए थे इसमें। ठीक है, तो यस, नहीं 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 नहीं, connection refuser, driver is not, has not received any packet from the server, connect, communication link failure आ रहा है ना, and driver has not received the ये क्या ये क्या भैया, ये क्या भैया, रूट 1 2 3 ही है। एक बार मैं जरा ओपन करता हूँ वर्कबेंच। नहीं नहीं, ये फूड आइटम वाली सर्विस है। फूड आइटम वाली सर्विस मैं यूज़ कर रहा हूँ। माई एसक्यूएल वर्कबेंच, एक बार देखता हूँ। बस एक सेकंड देना मुझे आप लोग, एक सेकंड दे दो, मैं बता दूंगा। ये है ना 3306 ही है आई थिंक। हाँ है ना, 3306 है, रूट है और पासवर्ड है रूट 1234 है कि 3 है, ये नहीं पता मुझे। टेस्ट करो ज़रा। 1234 है लग रहा है। हाँ 1234 है पासवर्ड। तो आ जाओ यहाँ पे, ये जो है ना ये 1234 पासवर्ड है और ये 6 ही है। थोड़ा छेड़छाड़ किया था किसी को बताने के लिए, समझाने के लिए। ठीक है, आप दोबारा से रन करो ज़रा फूड सर्विस। हो जा ब्रो। हाँ ठीक है, हो गया। तो आप देखो यहाँ अगेन वही चीज़ें आएंगी, यहाँ पे देखो गेटिंग ऑल द इंस्टेंसेस विद रजिस्ट्री इन्फॉर्मेशन यूरिका सर्वर, सब चीज़ आएगा। और इवन यहाँ पे देखो डिस्कवरी क्लाइंट, फूड सर्विस, रजिस्टरिंग सर्विस। ठीक है, स्टेटस अप है, करंट स्टेटस अप वगैरह है। ठीक है, अब इसको अच्छे समझने के लिए आप अगेन सर्वर पे चले जाओ और रिफ्रेश करो इसको। यू विल सी वन मोर सर्विस इज हियर, फूड सर्विस एंड रेस्टोरेंट सर्विस। मजा आया बोलो, मजा आया कि नहीं आया? ठीक है, अभी अभी और फायदा दिखाता हूँ, टेंशन ना लो। लोड बैलेंसिंग भी दिखाऊंगा अभी, टेंशन नॉट, टेंशन नॉट, टेंशन नॉट। लोड बैलेंसिंग भी दिखाऊंगा, टेंशन नॉट। चलो एक सर्विस और हम बना ले, चालू कर देते हैं कोई, पेमेंट एंड डिलीवरी सर्विस। चलो यूजर सर्विस चालू कर देते हैं। तो यूजर सर्विस में, चलो यूजर सर्विस चालू कर देते हैं। आ जाओ यूजर सर्विस। हाँ अगेन वही काम करते हैं, डिपेंडेंसी मैनेजमेंट उठा लेते हैं और डिपेंडेंसी मैनेजमेंट लगा देते हैं। डिपेंडेंसीज जहाँ ख़त्म हो रही हैं और हमें चाहिए क्या, स्प्रिंग क्लाउड वर्जन्स। एक दो चीज़ अभी आज और बताऊंगा, अब धीरे धीरे क्लासेस हो रही ना तो मज़ेदार होंगी क्लासेस। तो अपने वर्जन प्रॉपर्टीज़ में आओ, अपना वर्जन डाल दो और आप डिपेंडेंसी ले लो स्प्रिंग क्लाउड क्लाइंट, क्लाइंट की डिपेंडेंसी ले लो और लगा दो और फिर से रीरन रिलोड कर लो मेवन को। एरर कहाँ आ रहा है भाई, कहाँ एरर आ रहा है विवेक कुमार? एरर इज नॉट देयर, वो वार्निंग है आई थिंक। ठीक है, तो अब यूजर सर्विस में हम चलेंगे अपने मेन एप्लीकेशन में। यहाँ पे अगेन @ इनेबल डिस्कवरी क्लाइंट लगा दो और आ जाओ प्रॉपर्टीज में। आगे स्प्रिंग डॉट, पहले तो आप पोर्ट नंबर इसका डिसाइड कर लो, पोर्ट नंबर 9090 कर दो। और यूरेका कॉन्फ़िगरेशन में, यूरेका कॉन्फ़िगरेशंस में स्प्रिंग डॉट, सॉरी यूरेका डॉट सर्विस यूआरएल डिफॉल्ट जोन, डिफॉल्ट जोन में वही http:// लोकल होस्ट कोलन और क्या था 8761/यूरेका। बस अब इसको भी रन कर लो आप। लेट मी रन दिस। वार्निंग अभी पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे हम लोग। ठीक है, और इसमें आई थिंक कौन सा डेटाबेस यूज़ किया यार, इसमें भी यूज़ किया है क्या कोई डेटाबेस? यूज़र सर्विस में कुछ यूज़ कर रखा है अपन ने, माइस्क्यूएल यूज़ कर रखा है भाई। तो हम क्या करो, माइस्क्यूएल यूज़ कर रखा है तो माइस्क्यूएल की कॉन्फ़िगरेशन डाल देते हैं बस इसमें। ठीक है, सो लेट्स पुट 3 थिंग्स माइस्क्यूएल कॉन्फ़िगरेशन में। सबसे पहले स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट यूआरएल, यूआरएल वही वाला ले लो, कौन सा वाला, अपने रेस्टोरेंट नहीं फूड सर्विस का ले लो। तो लेट मी, कॉन्फ़िगरेशन थी नहीं भाई उसके लिए, सॉरी, ये ले लो। ठीक है,
और यहाँ डाल दूँ। फिर स्प्रिंग डॉट यूजर, स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट यूजर नेम, रूट, स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट, आप लोग भी सीख लो, पासवर्ड रूट 1 2 3 4। आप रन करेंगे, शायद कुछ और नहीं चाहिए, बस यूजर सर्विस रन हो जाएगी। डिफॉल्ट, यस डिफॉल्ट डाल दो, अदरवाइज पता नहीं लगा पाएगा ये। ठीक है, तो डिफॉल्ट तभी रजिस्टर होगी, डिफॉल्ट होगा। तो आप देखोगे और यहाँ पे देखोगे, यस यूजर सर्विस इज ऑल्सो रजिस्टर्ड विद दिस क्लाइंट या सर्वर, ये देखो। ठीक है, सो आप देखो यहाँ पे यूजर सर्विस इज ऑल्सो देयर विद द स्टेटस अप, स्टेटस अप, स्टेटस अप। बाकी फूड सर्विस, रेस्टोरेंट सर्विस एंड यूजर सर्विस हमारे पास है, और ये इनके स्टेटस है। कितने लोग समझ गए मेरी बात में क्या कह रहा हूं? बोलो। तो अब हमारा काम यहाँ पे हो चुका है, दैट मीन्स हमारे पास एक सर्वर बन गया, और अब हम लोग क्लाइंट्स बना के अपने डिस्कवरी सर्वर पे चीज़ें रजिस्टर करा सकते हैं। सारी सर्विसेज यहाँ पे रजिस्टर होंगी एंड सारी इन्फॉर्मेशन होगी सारी सर्विसेज की। कितने लोग समझ गए मेरी बात में क्या कह रहा हूँ? मतलब ये लोकल क्लाउड क्रिएट हुआ है अपना, इट्स नॉट अ क्लाउड, इट्स टाइप ऑफ आर्किटेक्चर की 4 सर्विसेज हैं, तो कहीं ना कहीं डिटेल चिट्ठा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो ये चिट्ठा रख रहा है, आया समझ में अभी? वो चिट्ठा सारा रख रहा है। ठीक है, हाँ। कुछ चीज़ें और इन्फॉर्मेशन देखो, और इन्फॉर्मेशन देखो, जैसे फूड सर्विस है या यूजर सर्विस है, फूड सर्विस पे अगर आप यहाँ पे एक यूआरएल दिया हुआ है, इस यूआरएल पे जब क्लिक करते हो तो यहाँ पे एक एक्चुएटर का लिंक फायर अप होता है। ठीक है, एक्चुएटर का लिंक फायर होता है। तो अगर आपने एक्चुएटर इंप्लीमेंट कर रखा है तो होगा क्या कि इस पे क्लिक करके उस सर्विस के बारे में देख सकते हो। ठीक है, अगर आपने एक्चुएटर इंप्लीमेंट कर रखा है, कितने लोग चाहते हो मैं एक्चुएटर इंप्लीमेंट करूं? एक्चुएटर से सारे मैट्रिसेस एक्चुअली दिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं लॉग सीपी पे। तो मैं इंप्लीमेंट करूंगा, ठीक है, एक्चुएटर में इंप्लीमेंट करूंगा, डोंट टेक टेंशन। ठीक है, सभी लोग चाहते हैं तो इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, पहले थोड़ा सा इसको खत्म कर लेते हैं। ठीक है, हाँ। और एक और सर्विस पे ये करके दिखाना। आदित्य 3 सर्विस पे तो करके दिखा दिखा चुका हूँ। हाँ, 3 सर्विस। अच्छा, कितने लोग आप क्लाइंट्स बना लोगे? हाउ मेनी ऑफ यू कैन मेक दिस दिस टाइप ऑफ क्लाइंट, यूरेका क्लाइंट? हम्म, बस यही तो करना है। चलो अब थोड़ा सा और आगे बात कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा लोड बैलेंसिंग के बारे में बात करें, और सर्विस डिस्कवरी के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी भी हमारे सर्विस में चीज़ें हार्ड कोडेड है। मतलब हार्ड कोडेड का मतलब हार्ड कोडेड है। देखो कैसे, मैं बताता हूँ। उसका फायदा तो उठाए ना, रजिस्ट्रेशन हो गया, चलो बढ़िया चीज़ है। फायदा ये है कि जब कोई फूड सर्विस कॉल करता है, लेट सपोज वो सिंगल फूड आइटम को गेट कर रहा है, तो सिंगल फूड आइटम गेट करते वक्त हमारा ये कंट्रोल चलता है, फूड आइटम कंट्रोलर, ये वाला। ठीक है, और वो गेट आइटम बाय फूड आईडी निकालता है यहाँ से। लेट्स गो टू द, इसकी इंप्लीमेंटेशन है कि नहीं हमारे पास थी तो, अच्छा यहाँ पे ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाता है, और यहाँ पे देखा क्या जाता है कि यहाँ पे एक देखो रेस्ट वेब क्लाइंट सर्विस कॉल हो रही है, और वो गेट बाय आईडी कॉल हो रहा है। ठीक है, मतलब इस क्लास का ये मेथड ये कॉल हो रहा है। तो इसको चलो देखते हैं, ये है हमारा 10 1, ये रहा, ये कॉल हो रहा है। दैट मीन्स हमारे पास एक रेस्ट वेब क्लाइंट है, और रेस्ट वेब क्लाइंट से यहाँ पे हम कॉल कर रहे हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता क्या है, इस रेस्ट वेब क्लाइंट पे हमने चीजें हार्ड कोड कर दी हैं। कहाँ दिखाऊं? देखो, अगर रेस्ट वेब क्लाइंट पे आ जाओ, वेयर इज द रेस्ट वेब क्लाइंट, ये रहा। तो यहाँ पे देखो, सर्विस, रेस्टोरेंट सर्विस को मैंने यहाँ पे हार्ड कोड कर दिया है। तो यहाँ पे अगर बाई चांस रेस्टोरेंट सर्विस का एंड पॉइंट चेंज होता है तो हम फंस जाएंगे, मतलब हमारी फूड सर्विस रेस्टोरेंट सर्विस को कॉल नहीं कर पाएगी। कितने लोग समझ गए मेरी बात में क्या कह रहा हूं? सेम इफ यू आर यूजिंग फिन क्लाइंट, इफ यू आर यूजिंग अ फिन क्लाइंट, तो फिन क्लाइंट में भी हमने यहाँ पे देखो इसको हार्ड कोड करके रख दिया है, देन ऑल्सो प्रॉब्लम सेम आएगी। अभी आया समझ में? तो हमें कुछ ऐसा डायनेमिक करना है सो दैट एक सर्विस दूसरे को डिस्कवर कर ले, इवन दो एंड पॉइंट्स विल चेंज, या एंड पॉइंट्स चेंज हो रहा है तब भी डिस्कवरी आसानी से हो जाए। तभी तो डिस्कवरी सर्वर का फायदा होगा, अदरवाइज फायदा क्या होगा सर? लेकिन ये यूआरएल डायनेमिकली चेंज होंगे हमेशा। यस, यूआरएल कैन चेंज, और इवन दो सेम सर्विस के मल्टीपल इंस्टेंसेस होंगे तो अलग अलग यूआरएल्स होंगे। अभी मैं दिखा रहा हूँ प्रैक्टिकल एग्जांपल। कितने लोग को प्रॉब्लम समझ में आई और प्रॉब्लम को सही करते हैं? कितने लोग समझ पाए? डिस्कवरी सर्वर से मैं उसका सॉल्यूशन दे देता हूँ आपको, और फिर प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है,
हाँ देखो, अब आपको क्या करना है, अगर आप वेब क्लाइंट यूज कर रहे हो तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, देखो बाय डिफॉल्ट हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है स्प्रिंग क्लाउड लोड बैलेंसर, क्लाउड लोड बैलेंसर, बैलेंसर ये क्या करता है, ये लोड्स को बैलेंस कर लेता है। मतलब अगर मल्टीपल चीजें चल रही हैं, तो मल्टीपल इंस्टेंसेस चल रहे हैं, तो कौन से मल्टीपल या कौन से इंस्टेंस पे रिक्वेस्ट हमें भेजना है, ये सारा काम इसका है। और सबसे बढ़िया चीज पता है क्या, अब लेटेस्ट वर्जन में स्प्रिंग क्लाउड के जितने प्रोजेक्ट्स हैं उस पर ये बाय डिफॉल्ट इंटीग्रेटेड है। कितनी बढ़िया चीज है, आप खुद सोचो, दिस इज बाय डिफॉल्ट इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट। मतलब आपने जो डिस्कवरी सर्वर लगाया है, सॉरी डिस्कवरी क्लाइंट लगाया है, उसमें ये ऑटोमेटिक आता है बाय डिफॉल्ट। दैट मीन्स इसका हम यूज कर सकते हैं फॉर द लोड बैलेंसिंग एंड डिस्कवरी। कैसे, मैं दिखाता हूँ। आप आ जाओ, चाहे वेब क्लाइंट हो, चाहे फीन क्लाइंट हो, चाहे रेस्ट क्लाइंट हो, जो आपने यहाँ बनाए थे ना, ये देखो हमने रेस्ट क्लाइंट बनाया, इस पे आप एक एनोटेशन लगा दो, दैट इज अ लोड बैलेंस, ये देखो लोड बैलेंस। और इस पे भी आप एक एनोटेशन लगा सकते हो, लोड बैलेंस। अब ये समझ में क्या लगा दिया आपने, लोड बैलेंस। इससे क्या होगा, इससे अगर सर्विस या जिस सर्विस को ये कॉल कर रहा है उसके मल्टीपल इंस्टेंसेस चल रहे हैं, तो वो किस इंस्टेंस को रिक्वेस्ट जाएगी, ये एल्गोरिदम से चूज करके और उस इंस्टेंस को भेज देगा, जिससे लोड हमारा बैलेंस रहे। अभी मैं इसका प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं उसका प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ प्रॉपर। ठीक है, उसके लिए आप परेशान बिल्कुल भी मत होइए। अब आपको ये हार्ड कोडिंग हटानी है, तो अब आपको यहां पे क्या करना है, कोई बताएगा क्या कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, सो हाँ, फॉर दिस केस हाँ वी कैन यूज द सर्विस नेम, क्योंकि अगर हम यहाँ पे आते हैं तो आप देखो यहाँ पे जो सर्विसेज रजिस्टर्ड है, ये नाम्स है उनके, एप्लीकेशन नेम्स, दीज आर द सर्विस नेम। तो हमें यहाँ पे इसका यूज नहीं करना है। अब वी कैन यूज सर्विस नेम्स, यहाँ पे हम, जहाँ लोकल होस्ट लिखा है यहाँ पे हम ये सर्विस नेम यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं, रेस्टोरेंट सर्विस, एंड जस्ट यूज द सर्विस नेम हियर। और एच की जगह आई थिंक एल बी यूज कर सकते हैं, जिसका नाम है, जिसका काम है लोड बैलेंस। ठीक है, एल बी इज फॉर लोड बैलेंस, मतलब यहाँ पे प्रोटोकॉल की जगह हम एल बी यूज करेंगे, दैट मीन्स हमें लोड बैलेंस करना है। एंड जस्ट वी हैव टू रिमूव दिस पोर्ट, हमें पोर्ट रिमूव करना है, पोर्ट की जरूरत नहीं, क्योंकि पोर्ट हमेशा आपके नेम में ही आ जाता है। ठीक है, पोर्ट इज बेसिकली कम टू योर नेम ओनली। ठीक है, अब आप कहोगे सर क्या हम इसको और भी जगह यूज कर सकते हैं, बिल्कुल आप इसको जहां जहां यूज कर रहे हो, जैसे रेस्ट क्लाइंट रेस्ट टेम्पलेट में आपने कहीं यूज किया होगा, आप देखो यहाँ पे आपने बनाया होगा ना कहीं, रेस्ट टेम्पलेट आपने यूज किया होगा ना, मैं दिखाता हूँ, कॉल करते समय आई थिंक यूज किया होगा, या ये देखो यहाँ पे आपने ये यूज किया था ना रेस्ट टेम्पलेट, तो रेस्ट टेम्पलेट में भी आप सेम चीज अब आप यहाँ पे यूज करते, अगर आप यूज कर रहे होते तो। और इवन फिन क्लाइंट जहाँ पे यूज कर रहे थे, वेयर इज अ फिन क्लाइंट, रेस्टोरेंट सर्विस, ये रहा फिन क्लाइंट ना। तो अगर आप फिन क्लाइंट यहाँ पे यूज कर रहे हैं, यूज द नेम ऑफ द, यहाँ पे भी आप यूआरएल वही यूज करोगे। इवन दो अगर आप ये यूआरएल नहीं लिखोगे तब भी वो इस सर्विस से पहचान जाएगा, उसके यूआरएल को फेच कर लेगा। तो अब आपको स्पेसिफिक सर्विस का यूआरएल लिखना ही नहीं है। कितने लोग समझ गए मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपने फूड आइटम सर्विस को रीस्टार्ट करिए एक बार, जस्ट गो टू द फूड आइटम सर्विस, इसमें फूड आइटम सर्विस है, और इसको रीस्टार्ट कर लो एक बार। ठीक है, सो फूड आइटम सर्विस को मैंने रीस्टार्ट कर लिया। अब हम फूड आइटम सर्विस को यूज करके देखते हैं, बट फिलहाल एरर आ गई, तो उस एरर को पहले देखो। आई थिंक दिस एल बी शुड बी, एल बी एल बी, एल बी इज मॉम माल फॉन्ट बता रहा है, तो लेट्स चेक इट आउट, क्या हो सकता है। डबल स्लैश, होता तो ऐसे ही है, हो सकता है मैं भूल रहा हूँ, दिमाग से उतर रहा हूँ। ओके सो काम करते हैं, हाँ आई एम नॉट श्योर। एक बार एच टी टी पी, नहीं नहीं, एल बी तो ठीक है यार, कुछ और ही बता रहे क्या। जस्ट कॉपी दिस, एक बार गूगल कर लो, गूगल पे पेस्ट करो, आई थिंक ये बता देगा। इज इट करेक्ट, या कुछ ऐसा टाइप कर दो, ये क्या दे दिया, और स्प्रिंग बोर्ड माइक्रो सर्विसेज। हम्म
हम्म, बस एक सेकंड आप लोग मुझे दीजिए। एल बी इज करेक्ट आई थिंक, एल बी कोलन, ठीक है ना, ऐसे ही लिखते हैं। हाँ ये तो क्वेश्चन है बट फिर भी। चैट जीपीटी से पूछ लेते हैं, क्या दिक्कत है। हम लोगों ने तो सही लिखा है, एक बार देखो, एल बी कोलन स्लैश स्लैश रेस्टोरेंट सर्विस। बट ये किस वाले पे आ रही है यार, ये यार फिन क्लाइंट वाले पे आ रही है। हाँ ओके। एल बी कोलन स्लैश स्लैश रेस्टोरेंट सर्विस। एक बार इसका नाम बदल देके देख। ठीक है, रिस्टार्ट कर लो। चलो एक बार एस टी टी पी से करके देखते हैं, एस टी टी पी टाइप करके देख लेते हैं। एच टी टी पी कोलन। ठीक है, ये इसी के लिए दिक्कत कर रही है, इसीलिए दिक्कत कर रहा है। हाँ, लेकिन एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है, पता क्या, कि अगर आप यहाँ पे URL नहीं भी लिखोगे तभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लग क्या रहा है 100% श्योर है, ये इस रेस्टोरेंट सर्विस से आई थिंक इट विल फेच द नेम या इट विल फेच द URL। एक बार मैं ट्राई करूँगा, ठीक है, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ट्राई कर लेते हैं। अदरवाइज HTTP से तो चलेगा चलेगा। ठीक है, तो ओके ओके ओके, ये कह रहा है नो फिन क्लाइंट फॉर लोड बैलेंसिंग डिफाइन डिड यू फॉरवर्ड टू। हम्म 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 अलग से ऐड करना पड़ेगा मुझे क्या। चलो फिलहाल अभी हम लोग क्या करते हैं, जस्ट डू लाइक दिस। अभी आप क्या करो, HTTP रखो फिन क्लाइंट के लिए, फिर मैं आपको उसकी इसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ, और रीरन कर लो एक बार प्रोजेक्ट को, फिर इसका कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे अभी, ठीक है। यस, अब आ जाओ, और अब आप टेस्ट करो, पोस्टमैन ओपन करो ज़रा, पोस्टमैन ओपन करो। अरे भाई यहाँ पे सर्च क्यों नहीं हो रहा है, ओपन द पोस्टमैन हियर। और एक बार बस आप सिंगल रेस्टोरेंट को फेच करके देखो, सिंगल फूड को बेसिकली फेच करके देखो, फूड आइटम, गेट फूड, और क्या रेस्टोरेंट आ रहे हैं इसमें कि नहीं आ रहे हैं, बस मुझे ये देखना है। एक बार सेंड कर दो। कुछ इंटरनल सर्वर एरर है, लेट्स ट्राई इट आउट। क्या एरर आ रहा है देखते हैं। कुड नॉट फाइंड फूड आइटम, अच्छा फूड आइटम नहीं मिला हमें, तो हमें कुछ ऐसा पास करना है जो मिले। तो गेट ऑल पहले कर लो एक बार। कोई फूड आइटम है ही नहीं ठीक है, तो अब तो झंझट हो गई, फूड आइटम पहले बनाओ, फिर और फूड आइटम क्रिएट कैटेगरी है, क्रिएट फूड आइटम है। क्रिएट में कोई डेटा है क्या, पास कर रहे हैं हम लोगों ने, पैरम्स नहीं, बॉडी में, हाँ ये है ना, और रेस्टोरेंट ये है। एक बार आईडी हमें देखनी पड़ेगी फिर तो, रेस्टोरेंट की बहुत झंझट है। कोई नहीं, एक बार आप रेस्टोरेंट चेक कर लो, रेस्टोरेंट भी आई थिंक नहीं है, गेट ऑल कर लो। ये रहा रेस्टोरेंट, कैफ़े डिलाइट, तो यही वाली आईडी कॉपी कर लो, और जस्ट ऐड पे चलो, क्रिएट फूड आइटम, और यही वाली आईडी यहाँ पे पेस्ट कर दो। ठीक है, पेस्ट कर दिया, और सेंड कर दो। 500 एरर क्यों आ रहा है, कैटेगरी नॉट फाउंड आ रहा है, दैट मीन्स वी हैव टू क्रिएट अ कैटेगरी ऑल्सो। तो हमें कैटेगरी हमने बना रखी है कि नहीं बना रखी है, आई डोंट नो। ओके, तो एक कैटेगरी भी बना लेते हैं, बन गई कैटेगरी। इस आईडी को ले लो, और अब यहाँ पे कैटेगरी भी पास करनी थी हम लोग, कहाँ पे, फूड कैटेगरी आईडी, इसको आप यहाँ पे चिपका दो, ठीक है, और अब आप सेंड करो, ये मिल गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग इस आईडी का फूड आइटम फेच करेंगे, देखेंगे रेस्टोरेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अब हम सबको बंद कर दो, कोई दिक्कत, क्लोज ऑल, ठीक है, और डिस्कार्ड कर दो जो नहीं है, बाकी ठीक है। और अब हम गेट करो फूड को, और यहाँ पे आईडी पास करो, ठीक है, हाँ सेंड कर दो। कुछ एरर आ रहा है, लेट्स सी, एरर आ रहा है, सॉल्व करते हैं। ये बता रहा है कहीं पे इनवैलिड स्कीमा LB, ओके LB इज़ नॉट वर्किंग, LB इज़ नॉट वर्किंग, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो हम फिलहाल टेस्ट करने के लिए जस्ट डू HTTP फॉर दिस, यहाँ पे भी HTTP कर दो,
और यहाँ भी एच कर दो। हाँ, जहाँ भी अगर आप लोड रेस्ट टेम्पलेट में यूज़ कर रहे हो तहाँ। ठीक है, रीलोड कर लो। ठीक है, तो हम यहाँ पे रीलोड कर लेते हैं। ठीक है, और फिर से हम ज़रा ट्राई करते हैं, अनसेंड करते हैं। अभी भी दिक्कत आ रही है, अब क्या दिक्कत आ रही है? हम्म, ठीक है, तो ये कह रहा है कि क्वेरी विथ हम्म तो यहाँ पे कुछ दिक्कत दे रहा है। ओके, सो एक काम करते हैं, ज़रा अपने फीन क्लाइंट से ट्राई करते हैं ज़रा। तो अपने सर्विस के अंदर चलो, एक बार ट्राई ऐसे करो। हम्म और यहाँ पे हम लोग का फीड क्लाइंट कौन सा था? ये रेस्ट क्लाइंट था ना, ये फिन क्लाइंट था शायद। ये रेस्टोरेंट सर्विस का आई थिंक ये फिन क्लाइंट है हमारा। हाँ, ये फिन क्लाइंट है। एक बार रीलोड कर लो, सॉरी, रीलोड कर लो फूड सर्विस को। ठीक है, और एक बार हिट करो ज़रा, रेस्ट फिन क्लाइंट से हिट करो। अभी भी एरर आ रही, ये कुछ कह रहा है, ये कुछ कह रहा है अननोन होस्ट एक्सेप्शन, रेस्टोरेंट सर्विस इसको नहीं मिल रहा है। हम्म ये वाली सर्विस नहीं मिल रही। ओके, सो लेट मी ट्राई। एक बार आ जाओ अपने यूरेका सर्वर पे, देखो है। यस, देयर इज अ रेस्टोरेंट सर्विस 9091 पे चल रही है, बट डिस्कवर नहीं हो पा रही, आई थिंक, या आई थिंक कुछ हम्म नहीं चल रही ना। अननोन होस्ट एक्सेप्शन बता रहा ना, रेस्टोरेंट सर्विस इज नॉट वर्किंग। ठीक है, रेस्टोरेंट सर्विस को एक बार हम और रीस्टार्ट करते हैं। लेट्स रीस्टार्ट रेस्टोरेंट सर्विस। तो लेट्स रीस्टार्ट रेस्टोरेंट सर्विस। मैंने रीस्टार्ट किया है। ठीक है, एंड एक बार दोबारा से अब आप रीलोड करने का प्रयत्न करिए यहाँ पे। ठीक है, और दोबारा से हिट करिए। हम्म, हम्म, हम्म। अभी भी हमारे पास एरर वही आ रही है। इट्स नॉट लाइक डॉकर को भी स्टार्ट करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार हम लोग देखते हैं यहाँ पे, इसको क्लाइंट हमने बना दिया है, बट वाई इट्स एरर, वाई द एरर इज कमिंग। हमारे पास फेन क्लाइंट है ना ये, और यूरेका क्लाइंट है। डिस्कवरी सर्विस, इसको डिस्कवर कर लेना चाहिए, ये जो ना रेस्टोरेंट सर्विस। एक बार हम लोग स्मॉल में लिखे हैं ना रेस्टोरेंट सर्विस, एक बार स्मॉल ट्राई करें। आई थिंक हम लोगों ने नाम स्मॉल में ले रखा है रेस्टोरेंट सर्विस में। आपने SRC में, यहाँ पे अगर देखो ना, कहाँ पे, रिसोर्सेस में देखो एक बार, ये देख रखा ना, एक बार इसको ट्राई करते हैं। हम्म, यहाँ पे ये ट्राई करते हैं एक बार, ये ट्राई करो और ये ट्राई करो। ठीक है, अब एक बार इसको रिस्टार्ट करो ज़रा, फूड सर्विस को, क्योंकि फूड में है ना ये। तो एक बार फूड को रिस्टार्ट कर लो। ठीक है, क्योंकि एप्लीकेशन के अंदर तो लोअर केस में है हमारा सर्विस का नाम। अब एक बार ज़रा, ठीक है, तो हम यहाँ पे आते हैं, सेंड करते हैं। अभी भी एरर आ रही है, आई थिंक अननोन होस्ट एक्सेप्शन इज कमिंग। और एक बार एक काम करते हैं, एक बार यहाँ भी हम लोग विदाउट URL। नहीं नहीं, कॉन्सेप्ट ऐसा ही है, कुछ ऐसा नहीं है कि अलग है। अ, कुछ ऐसा ही है कॉन्सेप्ट। यहाँ पे अगेन मैं वेब क्लाइंट को यूज़ कर रहा हूँ, देखता हूँ बस एक भी चले तो हमें पता चल जाएगा कि कॉन्सेप्ट इज सिमिलर लाइक दिस, ऐसा ही है। कुछ और कुछ करना नहीं है हमें। ठीक है, ठीक है, बाकी
तो हम देखेंगे क्या इशू है। अभी भी इशू आ रहा है ना, क्वेरी फेल्ड विद द, ठीक है। तो एक काम करते हैं, जब हमने वेब क्लाइंट बना रखा ना, तो बिल्डर में हम लोग यहाँ पे वेब क्लाइंट बनाया, तो इसको वेब डॉट बिल्डर यूज़ करते हैं, बिल्डर। और यहाँ से हम लोग बिल्ड नहीं रिटर्न करते हैं, यहाँ से हम लोग बिल्डर को ही रिटर्न करेंगे, लोड बैलेंस बिल्डर का ही करेंगे। और हम लोग रेस्टोरेंट यहाँ पे आएंगे, एंड जो यहाँ पे है वेब क्लाइंट डॉट बिल्डर को ही हम ऑटो वायर, ज़रा हम लोग ऑटो वायर करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो वेब क्लाइंट है ना, देन डॉट, एंड देन हम लगाते हैं ज़रा बेस वाले डायरेक्टली यहाँ, देन यहाँ से बिल्ड करते हैं, ठीक है। तो हमने यहीं पे मैं बिल्ड करूँगा, यहीं पे मैं सर्विस का URL डालूंगा। सेम यहाँ भी वही चीज़ फॉलो करूँगा, ठीक है। मतलब डायरेक्टली बिल्ड करके और डायरेक्टली यहीं से चलाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप वही बिल्ड कर लीजिए, एंड देन डायरेक्टली डॉट गेट यूज़ करिए। अगेन यहाँ पे भी हम यूज़ करेंगे वही, और यहाँ भी हम लोग वही यूज़ करेंगे, ठीक है। और यहाँ भी वही यूज़ करेंगे सेम। अभी एक बार रीरन करेंगे। बाकी तो कन्फ्यूजन मुझे लग रहा सही है, कहीं हल्की सी गलती हो रही। लास्ट टाइम कैप्स में था, सिर्फ सर्विस नेम लास्ट टाइम कैप्स में था। अ, देखो हमें जो नाम एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज़ के अंदर रखना है वही यूज़ करना है। तो बस मैं ट्राई कर रहा हूँ एक बार। कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। DNS का क्यों एरर आ रहा है? DNS का इसमें भी दिक्कत आ रही है, देखो क्वेरी फेल्ड विद द, एंड कुछ नेट ही रिजॉल्वर DNS रिलेटेड इशू है ना, ये देखो मैक OS DNS सर्वर एड्रेस स्ट्रीम प्रोवाइडर, दैट मीन्स ये नहीं ले रहा है ये। और सेम प्रॉब्लम आ रही है हमारे उसमें भी। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ ना, ये तो हमारा वेब क्लाइंट है, और अगर मैं फिन क्लाइंट यूज़ करता हूँ तो फिन क्लाइंट में भी वही दिक्कत आ रही है। द सेम प्रॉब्लम इज कमिंग इन फिन क्लाइंट ऑल्सो। ठीक है। हम्म, हाँ आपका कहना सही है, एक बार हिस्ट्री को रीने को नेम चेंज किया है कि हाँ हाँ, रजिस्ट्री को भी एक बार रीरन कर लेते हैं, ठीक है। यू आर राइट, यू आर राइट आकाश, क्योंकि बहुत बार ऐसा हो जाता है। तो डिस्कवरी सर्वर को भी एक बार आप रीरन कर लो, यहाँ से रीरन करो, डिस्कवरी सर्वर है ना, जस्ट रीरन दिस। सारी चीज़ें डन है, बस हल्का सा कहीं मिस्टेक हो रहा है, डोंट नो कहाँ पे हो रहा है, ध्यान नहीं आ रहा मुझे। और अभी तो यहाँ पे कोई सर्विस ही नहीं है, तो थोड़ा सा टाइम लगाते हैं ज़रा, ठीक है। यहाँ पे भी यूज़र सर्विस है बस, एक बार और रिफ्रेश, थोड़ी देर रुकते हैं फिर रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। यस, फूड सर्विस भी आ गई है और रेस्टोरेंट भी आ गई। आप ज़रा रिक्वेस्ट करते हैं ज़रा। अननोन होस्ट एक्सेप्शन ही आ रहा है। ओके, एक काम करते हैं, ज़रा ट्राई करते हैं इसको, चैट जीपीटी को देते हैं, लेट मी सी कि कहीं हम लोग थोड़ी सी कुछ मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं। सो एरर कभी ऐसी आए तो आप दे सकते हो, बट लेट्स सी। अच्छा, सारे फूड्स तो मिल ही रहे हैं हमारे पास, देखो गेट ऑल फूड आइटम में सर्विस तो चल ही रही है देखो, बट फूड सर्विस कनेक्ट नहीं हो पा रही है हमारे उससे, और रेस्टोरेंट सर्विस से। तो आप देखो यहाँ पे, ओके। सो ज़रा ये चीज़ ट्राई करते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने आई थिंक होस्ट नेम नहीं दिया है, ठीक है। सो लेट्स पुट दिस, एक इम्पॉर्टेंट और लगा है ना, होस्ट नेम, इफ़ इट्स मिसिंग श्योर, हाँ हो सकता है DNS का दिक्कत दे रहा हो ये होस्ट नेम ना। लेट्स पुट दिस ऑल्सो। तो होस्ट नेम हम लोग
डिस्कवरी सर्वर पे दे देते हैं, यूरेका डॉट क्या है, रेस्टोरेंट सर्विस में भी देते हैं, और ऑलमोस्ट सब में आएगा ये, यूरेका डॉट इंस्टेंट डॉट होस्ट नेम, क्योंकि किस पे चल रहा है, होस्ट का नाम क्या है। तो इसमें भी आ जाओ जरा, रिसोर्सेज में, यामल में, होस्ट नेम, लोकल होस्ट। ये हो गया, इसको रिस्टार्ट कर लो एक बार डिस्कवरी को, तब तक ये हो रहा है, तब तक रेस्टोरेंट में आ जाओ। और ठीक है, यहाँ पे भी आप आओ, और यूरेका डॉट होस्ट नेम, लोकल होस्ट, और फूड में भी डाल दो ये। ठीक है, तो वरना डीएनएस आईपी वाईपी की दिक्कत आने लगेगी ना, तो होस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर, ऐसा मुझे लग रहा है। देखते हैं, यूरेका डॉट होस्ट नेम, लोकल होस्ट। अब आप रीरन करो जरा, किसको किसको, रेस्टोरेंट और फूड को, रेस्टोरेंट को भी ऐड कर लो, और इसलिए अननोन होस्ट एक्सेप्शन आ रहा हो सकता है मे बी, और वो बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू होता है शशि, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू है। ठीक है, अगर नहीं लिखा है तो ट्रू होता है, बाय डिफ़ॉल्ट उसकी प्रॉपर्टी ट्रू है, ये चीज़ अभी मैंने बताया था आपको। ठीक है, सो अब ज़रा पहले देख लो सारे सर्विसेज रजिस्टर्ड हैं कि नहीं रजिस्टर्ड हैं, तो तीनों सर्विस रजिस्टर्ड है। आप ज़रा कॉल करते हैं हम लोग, आप ज़रा कॉल करो, ये तो गेट ऑल है, ये वाला चलना चाहिए। नहीं चल रहा है, ये अभी भी वही कर रहा है, अननोन होस्ट एक्सेप्शन, दैट मीन्स जब फूड सर्विस कॉल कर रहा है इस पे एच टी टी पी कोलन डैश सर्विस पे, तब प्रॉब्लम आ रही, वो रेस्टोरेंट सर्विस को निकाल नहीं पा रहा है। ठीक है, प्रिफर आईपी एड्रेस को ट्रू कर सकते हैं बिल्कुल, बट ऐसे भी चलना चाहिए। ठीक है, ऐसे भी चलना चाहिए, बट लेट मी रिसर्च, थोड़ा सा देख लेते हैं क्या दिक्कत है। ये सब तो कर चुके हैं, टेक्स टाइम, डिस्कवरी सर्विस टेक्स टाइम, यूरेका टेक्स सम टाइम टू रजिस्टर इफ द सर्विस ट्राइज टू रिकॉल इमिडिएटली आफ्टर, अच्छा तुरंत तो ठीक है, ऐड अ रीट्राई मैकेनिज्म, अरे ये सब ठीक है। लोड बैलेंसर और रीबैन, ये तो ठीक है, हम लोग लोड बैलेंस भी यूज़ कर रहे हैं, कर रहे हैं ना, लोड बैलेंस तो यूज़ ही कर रहे हैं, लोड बैलेंस यूज़ कर रहे हैं। डॉकर एंड कुबरनेटिस का इशू हो सकता है, देखो देखो, अब धीरे, इफ द सर्विस आर रनिंग इन डॉकर इंश्योर दे आर नॉट ऑन द सेम नेटवर्क, दे आर ऑन द, अच्छा ये अभी तो हमारी सर्विस में नहीं चल रही। होस्ट फाइल्स और डीएनएस का भी इशू हो सकता है, इफ कॉलिंग रेस्टोरेंट लोकली इंसर्ट रिजॉल्व प्रॉपरली, ट्राई टू पिंग, कुछ तो दिक्कत है यार, हमारी इससे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड दिक्कत नहीं है। ठीक है, कॉन्सेप्ट तो चलना चाहिए, चलो मैं देखूंगा, इसको सॉल्व करके बताऊंगा। फंस गए हम लोग आज। ठीक है, तो आई थिंक ये कुछ अननोन होस्ट एक्सेप्शन आ रहा है, आई थिंक एक बार ये ट्राई करें। आकाश आप बोल रहे हो क्या, सर एक बार यूरेका डॉट इंस्टेंट प्रेफर आईपी एड्रेस ट्रू करके देखें क्या। हम्म, हम्म। प्रीतम ने कुछ भेज दिया है, ना ना ये सब करने की इतना ज़रूरत नहीं होती यार, आई हैव टेकन अ लॉट ऑफ बैचेस। ठीक है, इसमें कुछ लग रहा है कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है सिस्टम या डॉकर या कुछ दिक्कत हो, बट सिंपल है, इट्स वेरी सिंपल, ऐसा कुछ नहीं कि कुछ नया है। एक बार हम क्या करते हैं, रेस्ट रेस्ट टेम्पलेट ट्राई करेंगे, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, चलेगा इतना ही, इसमें कुछ चेंज नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, मैं देख लूँगा क्या दिक्कत है, कल दिन में देख लूँगा, और हम लोग फिर कल इसको कंप्लीट करके फिर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, कल भी क्लास है, अब रेगुलर क्लास होगी ना, तो कल भी क्लास है। और मेन मेन एडिशन, हाँ एक बार देख लेते हैं, मेन में ऐड किया है, मैं बोलूँगा कैसे भाई, ये देखो ऐड किया है डिस्कवरी क्लाइंट। ठीक है, तो मैं देख लूँगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, देखूंगा क्यों एरर आ रही है, उसको फिर कैसे सॉल्व कर लेंगे मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, बाकी कॉन्सेप्ट यही है सेम, और इसमें भी हो सकता है अगर मिस्टेक होगी तो कहीं होगी, अदरवाइज कोई नेटवर्क का कोई इशू होगा हमारे इसमें, मतलब कोई रीस्टार्ट करेंगे सिस्टम तो चल जाएगा, ऐसा भी होता है बहुत बार। ठीक है, चलो, तो आज के लिए इतना रखते हैं इसको, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको रन करेंगे। फीन इंटरफेस चेक कर लिया है, हाँ मुझे लगता है 99.9% सब सही है, आकाश। ठीक है, मुझे लगता है 99.9% सब सही है। यस मैं इंसान हूँ, तो 0.001% कहीं गलत हो सकता है, अगर कहीं भूल गया हो, दिमाग से उतर गया हो,
ठीक है, बट सारी चीज़ें सही हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इससे कौन डिफिकल्ट नहीं, कुछ बहुत ईजी है। क्लाइंट बनाओ, ये बनाओ, लोड बैलेंसिंग ऑन करो, दैट्स इट। डिटॉल हो आप। डिटॉल। क्या बना देते हो भाई आप। चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर कल 9:05 पे, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, फिर एपीआई गेटवे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलो बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट एवरीवन। और रिकॉर्डिंग तो बंद कर दूं यार।